Assalamu alaikum everyone, my name is Ahmed Randhawa and I am your host for the show The Green Room. Your backstage pass into the world of green entertainment. Brought to you by Green Prime. Our special partner is Tapal and our styling partner is Tony and Guy. लोग कहते हैं जी कश्मीर ज़मीन पे जन्नत का एक टुकड़ा है, लेकिन जो हमारी आज की गेस्ट हैं इनसे आप मिलेंगे तो आप कहेंगे कि सिर्फ कश्मीर ही नहीं, कश्मीरी भी इतनी खूबसूरत है। हमारी गेस्ट है जी आज की मोमिना इकबाल। इनको आप देख चुके हैं बड़े पर्दे पर भी। शी हैज़ डन ओवर 20 ड्रामाज। शी इज़ अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड। इनका आजकल ड्रामा दो किनारे मैसिव हिट। पहले तो मोमिना जी बहुत मुबारक आपको, सच अ बिग हिट दो किनारे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या रीज़न आपको लगती है, क्या इतना बड़ा हिट होने की क्या वजह थी? मेरे ख्याल में टीम वर्क। हर सीरियल पे कहीं ना कहीं ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन चीज़ें होती है, क्योंकि आपने एक साल एक दूसरे के साथ रहना होता है। बट हमारा प्रोजेक्ट बहुत स्मूथली चला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, टच वुड। अभी है थोड़े से दिन तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक टीम वर्क होता है ना, वो बहुत मैटर करता है कि आप एक दूसरे को कैसे हैंडल कर रहे होते हैं। और मैं हर जगह पे ये कहती हूँ कि मुझे बेस्ट टीम मिली है दो किनारे में। यस। वेरी नाइस। और अभी तक शूट चल रहा है और अभी इसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है। स्क्रिप्ट लेट आया था, थोड़ा थोड़ा लिखा जा रहा है। ये काट देना ये नहीं ठीक है, वो साथ साथ बट क्या ऑब्वियसली क्योंकि लोगों ने उसको इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी है, तो फिर ये हमारे ऊपर था थोड़ा सा प्रेशर कि हम इसको थोड़ा सा और आगे तक चला लें। तो बस हम उसी में लोगों के प्यार को हम कर रहे हैं। और अभी तक क्लाइमेक्स शूट नहीं हुआ? नहीं। और आपको पता है कि क्या है? नहीं, देखते हैं क्या होता है। अवाम की मोहब्बत पे डिपेंड करता है वो दुरेश वार का क्या हाल करना चाहते हैं। वरना यूजुअली ये होता है ना कि हीरोइन ये जो भी नेगेटिव कैरेक्टर है इसको पागल कर दो, हाँ, नहीं तो पागल खाने भेज दो। लेकिन आई थिंक दुरेश वार को बहुत लोगों ने पसंद की है, वो पसंद नहीं आया। लेकिन आप कुछ कह नहीं ऑफ कोर्स सकती क्लाइमेक्स के बारे में। पर क्या शौक होगा या एक्सपेक्टेड जिस तरह का होता है टिपिकल? ये तो डिपेंड करता है कि अभी तो लोग ऐसे कमेंट्स लिखते हैं कि दुरेश वार और वलीद को एक कर दें प्लीज, ये कर दें वो कर दें। मतलब लाइफ में सेकंड चांस हर कोई डिजर्व करता है। मुझे ऐसा लगता है कि दुरेश वार को मिलना चाहिए। बट आई डोंट नो क्या होता है आगे। राइटिंग क्या है, बेचारे के पैसे ले गई, जिंदगी बर्बाद कर दी, वे भी उसको चांस मिले। बस सिर्फ औरत पे जब जहाँ बात आ जाए ना, तो औरत के देखे कैसे पूरा निकाला, बस उसके पैसे लेके भाग गई, ये हो गया वो हो गया। आदमी भी गलतियां करते हैं। और जो वो वाला था, शहीर वाला था, बेसिकली तो उसने उसको मैनिपुलेट किया ना। वो तो कितनी अच्छी थी, शरीफ थी वो, उसने शहीर ने उसको आपके कि उसकी गलती थी? हाँ, दुरेश वार का कोई कसूर नहीं। नहीं यार गुड यार, कि वो विक्टिम है, इनोसेंट है। चलें इस पे हम आते हैं। पहले मुझे ये बताइए कि आप इंटरव्यूज बहुत कम देती हैं, क्या वजह है? क्योंकि मैं सच बोलती हूँ इसलिए। तो वो मसला क्रिएट करता है शायद हो सकता है। और इंडस्ट्री के बारे में? नहीं, इंडस्ट्री इज माय फैमिली, उसके बारे में नहीं। लेकिन हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ सच और झूठ, लाइक मतलब आप अपना अपना ओपिनियन भी रखते हो ना, तो सामने वाला ऑफेंड हो सकता है। तो मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि अपना ओपिनियन थोड़ा अपने अपने तक ही तक रख रखूं। लूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इंटरव्यूज़ कम देने का मेरा जो अपना पर्सपेक्टिव है, मैं उस हिसाब से अगर आपको बताऊँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना कम बोलो ना, उतने में इज़्ज़त है। और दूसरा, हर चीज़ हर किसी को बताने वाली नहीं होती है, थोड़ा बहुत इतना अच्छा है। कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं। बात ज्यादा बोल दी हो? और ये होता है कि मतलब जैसे आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तो इसमें से कोई अपने मतलब की बात निकाल के ना, इसकी हेडलाइंस बन जाएंगी। वो क्लिक बेट और वो फिर बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है। फिर आप कहते हो कि मैंने तो ऐसा कहा नहीं था या ऐसा हुआ नहीं था, तो फिर वो मैं उस वजह से थोड़ा सा भी अवॉइड करती हूँ। नहीं रेस्ट श्योर, हम आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करें। यस प्लीज, आप खुल के बोलिए। कर भी नहीं सकता कोई। अच्छा ओके। आपकी जर्नी जो रही है माशाल्लाह, हिट पे हिट आपने ड्रामास दी है, क्या रीजन क्या है सक्सेस की? वाकई हाँ hit हाँ ऑफ दिया कोर्स। मैंने। नहीं, यू डोंट थिंक सो? नो, आई डोंट थिंक सो। बट मुझे ऐसा लगता है कि स्पेसिफिकली जिन ड्रामों को बहुत ज़्यादा हाइप मिली, वो कोई भी हो सकता है, मैंने इतने सारे किए हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हर प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने बहुत दिल और प्यार से हर कैरेक्टर को किया है। लेकिन ऑब्वियसली ये सारा ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को हिट करते हैं, या उनको कौन सा किरदार आपके ऊपर इतना अच्छा लगता है कि वो उसको बहुत प्यार दे जाते हैं। लेकिन मेहनत तो हम सब करते हैं, मेहनत बराबर होती है। एग्जैक्टली। तो आपको लगता है कि डेस्टिनी और वो भी चीज है, अल्लाह की तरफ से होता है? बिल्कुल, ये आप मतलब हर चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो वक्त पे लिखा है वो आपको मिलेगा। तो दो किनारे कभी आपको शूट करते हुए लगा था कि ये इतना बड़ा हिट होगा? दो किनारे बिल्कुल, मतलब पहले महीने में पता चल गया था। जब हम शूट कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता था कि ये स्टोरी बहुत डिफरेंट है। और मतलब हम लोग इंटेंसिटी दिखाते हैं हमेशा लड़कों की, कि वो इंटेंस हैं, वो किसी के पीछे पागल हो जाते हैं और वो फिर ये करते हैं। लड़कियों का बहुत कम दिखाया जाता है। और दम दिखाई जाती है हीरोइन। लड़कियों का बहुत कम ऐसा होता है। और
और कोई लड़की ना नॉर्मली ऐसे वाले नेगेटिव कैरेक्टर्स को करना भी नहीं चाहती कि इसका पता नहीं क्या बैकलैश होगा। तो जब मुझे भी स्क्रिप्ट मिला था तो जो हमारी राइटर है मैंने उनसे भी काफ़ी बार बात की कि मैंने इसको इस तरह से किया है मैंने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डार्क थी तो मैं चाहती थी कि उसको थोड़ा-सा लाइटर टोन में हम रखें। मैंने उसको थोड़ा-सा वो अपने आप में है, अपने उसको अपने आप से बहुत प्यार है, थोड़ा बहुत हमने उसको टच रखा क्योंकि वरना ये बहुत डार्क हो जाता। और वो आपका विजन था या डायरेक्टर का? आई थिंक सबका था। मुझे कुछ पॉइंट्स एज़ एक्टर जो मुझे लगता है कि जो किरदार मैं कर रही हूँ, डायरेक्टर तो ऑब्वियसली हर किरदार को देख रहा होता है, उसने फिर अपनी डायरेक्शन भी देखनी होती है, अपने फ्रेम्स भी देखने होते हैं। तो एक एक्टर के ऊपर ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक डायरेक्टर 100 किरदार को लेके चल नहीं सकता। तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने कैरेक्टर को किस तरह से पोर्ट्रे होमवर्क करें। करके आए हैं आप होमवर्क पूरा करके सोच आए। तो मेरे लिए ये चीज़ मैं बहुत अपना दिल से काम करती हूँ। मुझे अगर कोई एक लाइन भी समझ नहीं आ रही होती, तो ट्रस्ट मी मैं पूरी रात बैठ के सोचती रहती हूँ कि अगला सीन ऐसा होने वाला है, तो मुझे उसको किस तरह से करना है। मुझे अपनी वॉक, अपना उठना-बैठना ऑलरेडी मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि उस सीन में वो ऐसे करेगी, उसको ऐसे करना है। मतलब कंटिन्यूअसली ये सब चलता है मेरे। और ये इसके अंदर कोई इंस्पिरेशन भी आप लेती हैं कहीं से, जैसे दुर्गेश अहवाल का कैरेक्टर, कोई इंस्पिरेशन थी या दुरेश अपने दिमाग अहवाल का कैरेक्टर ऐसा था, ये जो कैरेक्टर था मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हम हमेशा बेचारी लड़कियां दिखाते हैं जी, ऐसे होती हैं, रो रही है ये। नो डाउट हमारे माशरे में ऐसी औरतें हैं जो अपना मुंह बंद रखती हैं और बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन दुरेश अहवाल कहीं ना कहीं मेरे लिए एक पॉजिटिव साइन था कि वो अपनी बात रखती है। वो गलत और सही वो अल्लाह के और उसका मामला है हाँ। कि वो किसके साथ कितना करिए, क्योंकि आप किसी के साथ गलत करके बच नहीं सकते। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो गर्ल्स हैं, जो वुमेन आउट देयर, मैंने उनको ये वाला मैसेज दिया है कि यू कैन स्पीक अबाउट दैट। हाँ, डोरमैट नहीं बन हाँ, कि तो कोई भी मैं ऊपर रोंद के चला जाए। ये मुझे दुरेश शेवार का जो ट्रेट है मुझे ये बहुत पसंद है कि एटलीस्ट वो अपने लिए बोलती है। जैसे वो माँ को कहती है कि ठीक है, अगर मुझे एक बंदे के साथ नहीं रहना था, मैंने उससे तलाक ले ली। तो ये मेरी भी तो एक ही ज़िंदगी है, मेरे पास ये राइट है। आप मुझ पे उँगली नहीं उठा सकते कि ये औरत ही ठीक नहीं होगी। भई जब मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं क्यों पूरी ज़िंदगी घुट के मर जाऊँ? नहीं, नहीं, फेयर इनफ। लेकिन बंदा बेचारा इतना शरीफ था, फिर भी नहीं, हाँ, था तो। बेचारा बहुत ही मस्त। बहुत रोना आया मुझे कुछ सीन्स में, लेकिन मैंने दुरेश शेवार रहना था, तो मैंने कंट्रोल किया। अच्छा, एक पॉइंट पे आप भी मेल्ट हो गई कि यार बेचारे के साथ बहुत ही ज़्यादती हो रही वो जब डिवोर्स वाला सीन था, तो वो मेरे लिए भी बहुत बहुत डिफ़िकल्ट था, और जब जुनैद ने लाइक उसने वलीद वाला कैरेक्टर बहुत है। अच्छा बहुत किया, अच्छा किया, नो बहुत अच्छा डाउट। किया है। हाँ। और हमारा एक सीन था जिसमें वलीद का क्लोज़ चल रहा था, लाइक जुनैद का क्लोज़ चल रहा था और मेरा ओटी बन रहा था, शोल्डर आ रहा था। तो जब उसने कहा ना कि और क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें सब ला के देता हूँ। तुम कहती हो मैं जायदाद भी दे देता हूँ, मैं घर भी तुम्हारे नाम। तो वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि मैं भी रो पड़ूँगी, क्योंकि इट्स कमिंग फ्रॉम अ मैन कि मैं तुम्हारे लिए सब कर दूँगा, ये आजकल के दौर में नहीं होता है। ये 90s वाला वल्नरेबल। नहीं है। हाँ। तो वो मेरे लिए एक आदमी से सुनना एज़ वुमन आजकल के दौर में, मैं ऐसे देख रही थी कि ओके, ओ मैं सीन में हूँ। मैं उसको इस तरह से देख रही थी कि आपने किसी को कहाँ तक ले आए हो। गुड। और नो डाउट ऐसी औरतें एग्ज़िस्ट करती हैं जो ना बच्चे, घर, ये सब चीज़ें उनके लिए मैटर नहीं करता। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरतों को देखा है जिनके लिए फाइनेंशियल ही सब कुछ होता है। ये मेरा, ये मेरा, ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, मैं ऐसे रहूँगी, मैं वैसे रहूँगी। मतलब उनको अपनी कुछ ज़ात नहीं से किया हमने फिर। और ये मैंने अपनी लाइफ में देखी हैं ये चीज़ें, तो मेरे जब मैं ये कैरेक्टर कर रही थी, तो मुझे थोड़ा हेल्प हुआ उनको देखने के बाद। तो इंस्पिरेशन आपने वहाँ से ड्रॉ की कि ऐसी खवातीन हैं जो कुछ भी मैटर नहीं ना करता, कुछ बच्चे नहीं भी। करता, नहीं। मोमिना जी ये बताइए कि हर आर्टिस्ट का एक पॉइंट आता है, उसका ब्रेक थ्रू होता है, तो उसके बाद करियर का बिफोर और आफ्टर आपके लिए, आपका वो क्या था? मुझे ब्रेक थ्रू अभी तक मिला ही नहीं है। नहीं यार, हाँ, दस्तक वाज सच अ बिग हिट, दो किनारे तो इज अ मैसिव हिट। तो अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले भी कितने, लेकिन आपको कोई एक मोमेंट ऐसा नहीं लगा कि अच्छा मैं अब जा रही हूँ बाहर तो लोग बहुत ज़्यादा पहचान रहे हैं या? वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा कहूँगी कि जब मेरा बिल्कुल फर्स्ट प्रोजेक्ट था ना, बोल कफ़ारा इतना बड़ा हिट था। हम लोग 18-19 साल के बच्चे थे जिन्होंने कभी स्क्रीन को पता ही नहीं था हमें स्क्रीन क्या होती है। ओके। हम लोगों ने उस एज में वो इतना बड़ा हिट देखा हुआ है कि उसके बाद ऐसे लगता है कि अभी भी कमी है। अच्छा। क्योंकि जब आप फ्रेश होते हो ना और आप एकदम ऐसा क्राउड देखते फर्स्ट हो, टाइम तो वो जो किक होता है ना, वो आपको लाइफ में दोबारा नहीं वो मिलता। डिफरेंट हो। तो आप ढूँढते रहते हो कि शायद मे बी मैं इससे ज़्यादा और बेहतर कर लूँ वैसे, और तब तो मैं सीरियस भी नहीं ली थी अपने काम को लेकर। तो अब जैसे-जैसे आप मैच्योर होते जाते हो, आप अपनी करियर को, चीज़ों को उस तरह से परस्यू करते हो, आप उस तरह से उसको सीरियस लेना स्टार्ट करते हो। तो मुझे लगता है कि मैं अभी कुछ सालों में सीरियस हुई हूँ कि चलो अच्छा। अब करना ही है तो फिर इसको ईमानदारी से कर लेते हैं। और जो आपने वो पीक देखी थी वो सीरियस होने से पहले की देख ली, हाँ। तो अभी वो बाकी उसके नीचे मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आप ये बात करेंगे कि मैं
लाइक ठीक है, हमारी आवाम हमसे बहुत प्यार करती है। मैं हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा कैरेक्टर या कोई ऐसी चीज़ ढूँढती हूँ जिससे मैं अपनी जो ऑडियंस है उसकी हम हेल्प कर सकें। चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, हम उनको कोई मैसेज मतलब दे सकें, हम कुछ ऐसा कर कोई सकें जो टेक अवे। उनके लिए आए। एग्ज़ैक्टली। तो जब तक मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी मुझे नहीं लगेगा कि मैंने कुछ बहुत अच्छा कर लिया है, और बहुत आपको बड़ा। लगता है अभी तक आपने नहीं किया है? नहीं। और वो किस तरह का कैरेक्टर होगा? तो आप कहें कि यार ये कोई आपने एक कैरेक्टर जो ऑलरेडी आप देख चुकी हैं कि यार इस तरह का काम हो तो मैं कहूँगी कि मज़ा आए। हमारे बहुत सारे एक्टर्स ने, एक्ट्रेसेस ने बहुत अच्छे-अच्छे प्लेस किए हैं, मतलब सोसाइटी इश्यूज़ के ऊपर भी और बहुत सब कुछ भी। बट मैं चाहती हूँ कि उन सब ने किया है, दैट्स रियली गुड, बट फ्रॉम माय साइड हाँ, एज़ पब्लिक फिगर मुझे भी करना है। हाँ। तो मैं करना चाहूँगी कि कुछ भी ऐसा हो, अभी मैं उस स्पेसिफिक इश्यू का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, मतलब मुझे उससे बेहतर भी मिल गया, तो आई विल डू दैट लेकिन डेफिनिटली। कोई एक स्पेसिफिक इश्यू है आपके दिमाग में? बहुत सारे हैं, ओके। बहुत सारे हैं। तो अभी जो मेरा इश्यू है, जो बेसिकली मैं जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ है, अगर अगर आप सोचें ना तो आप वहाँ से अर्न भी कर सकते हैं, आप वहाँ से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। लेकिन हमारा मुआशरा गलत तरफ जा रहा है कि कोई गलत न्यूज़ आती है ना, हम फटाफट से उसको वायरल करते हैं। आप भी लगाएँगे, मैं भी लगाऊँगी, ये भी लगाएगा, ये भी लगा, हाँ, लेकिन कहीं ज़ुल्म और ज़्यादती हो रही होगी ना, वहाँ हम सब 1 सेकंड के लिए सोचते हैं कि भाई डाला ही ना आ जाए कोई, तो फिर हम चुप हो ये तो जाते हैं। है हाँ, वो स्पेस श्रिंक हो गई है। अच्छा मोमिना जी ये बताएँ हर तरह के आपने कैरेक्टर्स किए हैं, पॉज़िटिव भी किए हैं, विलेन भी किए हैं, आपको ज़्यादा मज़ा क्या करने का आता है? दोनों, ओके, दोनों की अपनी-अपनी जगह। दोनों की अपनी-अपनी। लेकिन अगर इफ गिवन द चॉइस कि जो भी चूज़ कर लें। जब मैंने बहुत मासूम वाले किए थे तब भी लोगों ने मुझे पसंद किया था, बट जब मैंने नेगेटिव किए तो जब मैंने लोगों का प्यार देखा मैंने कहा ये तो उल्टा ही हो गया है। इनसेन है ये। तो इनसेन है। तो अभी दो किनारे पे भी मुझे इतना प्यार मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा घर से निकलना बवाल होगा और मुझे लोग लिटरली गालियाँ लिखेंगे कि क्या करी है, बच्ची भी मार दी, ये कर दिया, वो हाँ, कर दिया। तो वो इतना ज़्यादा इनसेंसिटिव इश्यू था कि मैं जब उसको प्ले भी कर रही थी ना, तो मैं चाह रही थी कि मैं उसको इतना लाइटर नोट में रखूँ कि वो मेरे गले में ना आ जाए। रियली आप इतना एक्सट्रीम आपने एज़ ये भी नहीं किया मदर कि आप बाहर ये जाके नहीं कर हाँ, सकते। हाँ, तो मैंने उसको भी रखा कि अगर वो सेहतमंद होती तो उसके साथ ऐसे नहीं होता। वो लिख के इतनी लाई हुई थी, मैं क्या कर सकती थी? तो हम लोगों ने उसमें वो चीज़ें ऐड की हैट कर ताकि आप अल्लाह ताला के कुछ काम हैं, तो आप उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। ऑफ तो कोर्स वो ऐड किया ताकि उसको थोड़ा लाइटर रख सकें, वरना इट वाज़ डार्क। बाहर जाके कोई हाँ, हाँ, लेकिन उठाए भी मुझे बहुत प्यार मिला दुरेश शेवार के कैरेक्टर हाँ, से, बहुत ज़्यादा। यू एन्जॉयड इट। आई लव इट। तो अगर ऑप्शन मिले तो विलेन ही जाने दें, नहीं, मैं पॉज़िटिव भी करूँगी। करना चाहेंगे हुँ, हाँ, एब्सोल्युटली कि स्टीरियोटाइप नहीं करना मुझे। हाँ, हाँ, हर तरह के कैरेक्टर्स करिए। मोमिना जी सक्सेसफुल होने के बाद, फेमस होने के बाद चैलेंजेस भी आते हैं साथ। आपको क्या लगता है आपके क्या चैलेंजेस हैं? पर्सनल लाइफ़ के बताऊँ या प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के? दोनों बता दें एक-एक करके। ओके, तो पर्सनल लाइफ़ में ये होता है कि बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं लोग जानवर किस्म के कि जो आपको कोई बात करके चला जाता है ना, तो फिर आप क्योंकि पब्लिक फिगर होते हो, हाँ, तो आप कहते हो यार इसका जवाब ना ये नहीं दे सकते हम, जो उसने बात की है ना उसका आप जवाब ऐसा नहीं दे सकते क्योंकि आप पब्लिक फिगर हो। तो आपको या तो उनको ब्लॉक करना पड़ता है या आपको उनको इग्नोर करना पड़ता है, या आप कहते हो यार किस गंद में घुस रहे हैं, मतलब आप साइड होके निकलने की कोशिश करते हो। बट कुछ इतने टॉक्सिक होते हैं वो पीछे पीछे बात करते हुए ना आपके आ जाते हैं, ठीक है। ओके। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ये चैलेंज हो जाता है। और प्रोफेशनली अगर आप पूछेंगे तो प्रोफेशनली मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी इंडस्ट्री है यहाँ पे चैलेंजेस कुछ और तरह के हो सकते हैं, लेकिन कोई मैं नहीं समझती कि मुझे किसी से जेलसी है या मैं कहती हूँ कि ये यहाँ क्यों गया। आप यकीन करें, जब हमारी लड़कियों का कोई ड्रामा आता है या मैं अपने किसी दोस्त को देखती हूँ या कोई मेरा दोस्त नहीं भी है, तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ सबको हाँ, और मुझे बहुत खुशी होती है। मैं किसी के लिए स्टोरी भी लगाती हूँ, उनके लिए बात भी करती हूँ, मैं ड्रामास देखती भी हूँ। हाँ, तो मैं एज चैलेंज किसी को भी नहीं लेती। कॉम्पिटिशन कोई नहीं। नहीं, तो चैलेंज वो नहीं हो सकता। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी कि मुझे ये हुआ, वो हुआ, कुछ भी ऐसा चैलेंज नहीं था। आई एम अ वेरी ब्लेस्ड बेबी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अम्मा-अब्बा की दुआएँ हैं और मुझे ऐसा लगता है आपका दिल साफ है ना, तो कुछ ऐसा होता नहीं है फिर। तो ऐसे कॉम्पिटिशन कोई नहीं है। नहीं। आप कहेंगे यार इस ये मेरा कॉम्पिटिशन है। मैं कहती हूँ इंडस्ट्री इज़ माय सेकंड होम, तो घर में आप ये सब चीज़ें नहीं करते। हाँ, ये मुकाबला है मेरा ये हाँ, नहीं, आई लव ऑल ऑफ देम, क्योंकि अगर मैं शूट करती हूँ मुझे पता है कि कितना हेक्टिक डे होता है, कितना हार्ड वर्क होता है। तो मैं दूसरे को ये बात नहीं कर सकती कि कौन नहीं सही, कौन कैसे है, या मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे सब पसंद है, मुझे सबसे प्यार है। और इंडस्ट्री में यू आर फ्रेंड्स विद द अदर एक्ट्रेसेस? मैं बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ किसी की भी, लाइक मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड है, लाइक तूबा। अनवर? या नहीं यार, शी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, या। शी इज़ अ स्वीटहार्ट। और दानियाल अफ़ज़ल ख़ान, वो भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं दोनों का नाम लूँगी, एक का नहीं ले जी। सकती।
तो उनके अलावा लाइक मेरी सबसे बहुत अच्छी है, मैं कहीं मिलती हूँ, वो मुझे इज़्ज़त देते हैं, मैं उनको इज़्ज़त देती हूँ बाकी सबको, लेकिन एज़ सच कोई फ्रेंडशिप नहीं है। बस इतनी है, ये जो है। ओके, सो सक्सेस का सबसे रिवॉर्डिंग पार्ट आपको क्या लगता है? अम, मनी? नहीं। ओके, देन व्हाट? आई थिंक मुझे वो जो अभी हम जिस बारे में बात कर रहे थे, मुझे वो लेगेसी चाहिए, हाँ, जिसकी मुझे भूख है। या कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पैसा है, कल नहीं होगा, आज नहीं है, कल होगा, मतलब मुझे पैसे का नहीं पता। मेरे बाबा कहते थे कि पैसा तो आना-जाना है और ये वो। लेकिन जो एक इज़्ज़त होती है ना, मुझे वो इतनी कमानी है कि वो एक लेगेसी की तरह रहे। आप अगर देखें, हमारे जितने पुराने एक्ट्रेसेस हैं और एक्टर हैं, मतलब आज हम उनका नाम कितने अदब से लेते हैं। अभी साइमा जी ने इतने सालों बाद लाइक टीवी पे जब उनका भी काम सीरियल चल किया, रहा है, आप हाँ। उनको देखें, आप उनको देख रहे हैं, तो वो लेगेसी आपको स्क्रीन के ऊपर पता चलती है कि ओह माय गॉड शी इज़ देयर। मतलब मैं उनको देख रही होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि दैट ऑरा, दैट हाँ, वो जो जो है आपको कुछ अपने चीज़ आप एक को पुल है। कैरी करना, एग्ज़ैक्टली दैट एनर्जी, तो हुस्न भी ढल जाता है, बट वो लेगेसी रहनी चाहिए साथ। तो मेरा हंगर ये है, जो मुझे ये चाहिए है हाँ, अभी, या ओके। यानी जैसे 2 किनारे जैसे 2-4 आप और करें, तो हो जाएगा, अच्छा था। ग्रीन भी कर ले मेरे साथ। बस आप ग्रीन के साथ ही काम करें। दुर्य शेवार का कैरेक्टर आपने हाँ क्यों किया? क्या उसमें अच्छा लगा? मुझे जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया था, तो मैंने उसको पूरा नहीं पढ़ा था, सच बता रही हूँ। मैंने बस उसके कुछ एपिसोड पढ़े थे और मैंने उसका वन लाइनर पढ़ा था। वो इतना स्ट्रॉन्ग था ना, वो मेरे दिमाग में लाइक एवरी नाइट चलना शुरू हो गया था कि अगर वो उठती होगी, वो ये करेगी, वो बैठेगी, वो ऐसे करेगी, जब उसकी शादी हो जाएगी, तो अमीर घर में जाएगी, तो वो ऐसी होगी। तो मतलब मैं उसमें जीना शुरू कर दिया था। मुझे ऐसा लगता था कि उस कैरेक्टर में इतने सारे कलर्स हैं, इतने सारे कि अगर हम लोग उसको प्ले करना शुरू करेंगे ना, तो वो बहुत खूबसूरत अच्छा निकलेगा। आएगा। तो वो बात ये हुई कि मैं अकेली कुछ भी नहीं कर सकती थी। फिर अगेन आई एम सेइंग दिस कि अगर आपको टीम अच्छी मिल जाए ना, तो आपके लिए सब अच्छा हो जाता है। कि अगर मैं कहती थी ना कि नहीं ये लुक पे अभी काम नहीं कर सकते या ऐसे करेंगे, तो उन सब ने मेरे साथ कोऑपरेट किया। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है ऑन एयर का भी, और फिर जो आपने डे के सीन्स देने होते हैं कि जी हमने आज इतने सीन किए। बट मेरी टीम ने मेरे साथ इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया कि अगर मैं कहती थी ना कि ये सीन नहीं हो सकता है क्योंकि हमें इसके लिए ये वाली लुक चाहिए, तो इट्स लाइक ओके डन, हम कल कर नहीं लेंगे। करेंगे हम। हाँ, तो मेरे मेरे लिए इसीलिए मैं समझती हूँ कि वो जो हम सबने टीम वर्क किया ना, ये हमें उसका पे बैक आ रहा ये एक है रीज़न। है। या वेरी नाइस, वेरी नाइस। मोमिना जी, ऑडियंसेस आपके ख़्याल में उन्होंने आपको ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर में पसंद किया है या पॉज़िटिव में? दोनों में किया है, लेकिन पिछले कुछ सालों से उनको मैं नेगेटिव में ज़्यादा अच्छी लगती फ़ील आ रही है आपसे, क्या करती हूँ। हैं? पता नहीं, मैं इतनी नेगेटिव तो नहीं हूँ, मासूम हूँ मैं। लेकिन आई थिंक मार्जिन ज़्यादा होता है ना नेगेटिव में? हुँ। हाँ, क्योंकि आई थिंक उसमें ना आप लाइक आपको नहीं फ़र्क पड़ा। जब मैं दुरेशेवार करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मली जब हम बातचीत हुँ, कर रहे होते हैं या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ, मैं अपनी फैमिली में होती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, लाइक मैं और ऐसे आप पैड़े-पैड़े से बात नहीं मुँह करती? नहीं बनाती। हाँ, अच्छा, लाइक हाँ, मतलब मैं आप असल ज़िंदगी में रिज़र्व्ड है थोड़ी। हाँ, थोड़ी-सी। हाँ, लेकिन जो मेरे दिल में होता है, मुझे कुछ बुरा लगता है तो मैं बता देती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा इग्नोर ही करती हूँ, मैं ज़्यादा लोगों से मिलती भी नहीं हूँ। और जो मैंने दुरेशेवार के लिए मैंने जिस तरह से खुद को ओपन अप किया है ना, मैंने अपनी लाइफ़ में कभी नहीं सोचा था कि लाइक वो ऐसे करके मुँह बनाती है और वो ऐसे करती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब लेकिन करूँगी, दिल लेकिन वो करता था, मैंने आपने वो सब चैनल कर दिया है। हाँ, तो मुझे इतना मज़ा आया ना ये करके। मतलब सब बेसिकली आपके ओपन अप अंदर ही था, आप निकाल नहीं सकी। हाँ, इमीडिएटली मिल वो गया। एक हेजिटेशन होती है आप में कि नहीं, ये जी। अच्छा नहीं है, तो लेकिन कभी कोई शूट करते हुए कोई ऐसा पॉइंट था जो आप कहें कि यार ये डिसीज़न मैं नहीं लूँगी ऐसे, जो दुर्य शवार ने लिया? मैं कोई भी नहीं कोई भी नहीं? लूँगी। आप गई हैं असल में इतनी अच्छी मैं सिर्फ लाइक जैसे वो बात करती है, मैं उसका वो ट्रेट आई लव दैट कि भाई हाँ, दिस इज़ राइट, मेरे पास भी एक ही ज़िंदगी है और मैं तो इसको जीऊँगी। फिर देखें, जब मैं एज़ ह्यूमन बीइंग अगर मैं कोई डिसीज़न लेती हूँ, तो मुझे उसके साथ स्टिक रहना पड़ेगा। अगर मेरे पेरेंट्स रोक रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स रोक रहे हैं, मेरी फैमिली रोक रही है, मुझे सब रोक रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी वो करना चाहती हूँ, तो वो फिर वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उसका लॉस हुआ है, तो मुझे अकेले उसको बेयर करना है। खमियाज़ा भी फिर आप तो मैं अपनी लाइफ में ऐसा करती हूँ कि अगर मैं कोई गलत डिसीजन लेती हूँ, मैं उसके बाद उसको रिग्रेट नहीं करती मेरे से क्या हो गया। मैं कहती हूँ कि ये मेरी पनिशमेंट है, इसको भी ग्रेसफुली लेके चलो फिर अब। जब अब कॉन्सिक्वेंसेस डिसीजन नहीं। लिया है तो फिर वो भी करना पड़ेगा। ये बताइए, डू यू थिंक दुर्य शवार विलेन है, विक्टिम है या एक आम इंसान है जो बस अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस ले रही है? एक आम इंसान जिसकी ख्वाहिशात पे उसका काबू नहीं है। बट डू यू थिंक इट्स जस्टिफाएबल? नो, नहीं नॉट ना? एट ऑल। हाँ,
क्योंकि चंद चीज़ें होती हैं जो आप अपनी डिज़ायर, अपनी विशेज़ के पीछे भागते-भागते आप उनको पूरा कर लेते हैं और कुछ आप छोड़ देते हैं कि किसी का नुकसान ना हो जाए आपकी ख्वाहिश में। तो आप नॉर्मल आई थिंक इंसान ऐसा ही करते हैं, बट एज़ यू नो इट्स अ कैरेक्टर, तो फिर आपको यू हैव टू प्ले दैट। नहीं, लेकिन ऑब्वियसली जैसे आप कह रही हैं कि अगर आप अपनी ख्वाहिशात में तो फिर अगले बंदे को मार ही दो, रोन दो, ये तो फिर ये गलत है। तो यहाँ तक यू थिंक कि ये गलत ही है ना? और आपके ऊपर कोई इफ़ेक्ट आया है कैरेक्टर का? लाइक जब व्हेन यू आर डूइंग अ कैरेक्टर जैसे जोकर, हीथ लेजर, आप इतना ज़्यादा निकल जाते हो कैरेक्टर के अंदर कि यू स्टार्ट लिव आप जैसे कह रही हैं कि यू स्टार्टेड लिविंग इट। तो आपके अपनी भी लाइफ़ में आपको कुछ फ़ील हुआ है कि आप चेंज हुई हैं? बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया दुरेश शेवार ने मुझे, और मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारा शूट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मुझे कुछ मंथ्स चाहिए होंगे ताकि मैं अपने दिमाग से इसको निकाल सकूँ, क्योंकि सेट पे भी सबको पता है कि मैं ना लाइक बैठी हुई होती हूँ ना, तो मैं सबको बुला के कहती हूँ हम ना इसका तुम्हें पता है आगे हम ये करेंगे, और फिर जब वो ये कर रही होगी ना तो फिर हम ऐसे करेंगे। एवरी डे मेरा माइंड चेंज होता है कि नहीं 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 इसको हम ना ऐसे रखेंगे, और जब डिनर वाला सीन करेंगे ना तो हम उसको पूरा दुल्हन टाइप बना देंगे, हम रेड पहन लेंगे, हम रेड लिपस्टिक लगा लेंगे, वो थोड़ा ऐसा पता चलना चाहिए कि वो डेस्परेट है और वलीद मिलने, मतलब मेरा कंटिन्यूसली रात दिमाग भी 2 बजे तक ये चल रहा होता है। मतलब मेरी लाइफ में कुछ और है ही नहीं दुरेशेवार, यू आर लिविंग इट। आई एम लिविंग इट। और जब मैं उठती हूँ मुझे ऐसा लगता है नहीं ये अच्छा, मेरा जो असिस्टेंट है उसको पता है कि यार उठेगी सुबह बोलेगी कि हाँ मैं ये शर्ट पहनूंगी, ये स्टीम कर दो सेट पे आने के लिए। हाँ। अब मेरा दिमाग दुरेशेवार की तरह चलता है कि नहीं वो वाली निकाल दो, नहीं नहीं मैं ये पहन लेती हूँ, कि वो मुझे खुद पता चलता है कि मैं बहुत तंग होती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी सी ब्लंट हो गई हूँ, बहुत सारी बातें बोल जाती हूँ जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए। मेरे अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आ गया है कि मैं डरती हूँ कि वो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, मज़ीद बस इस चीज कॉन्फिडेंस से। आ हाँ, ओके। इस चीज से मैं थोड़ा डरती हूँ। बहुत सारी चीजें अब चेंज होने वाली हो गई क्योंकि दुरेशवार खत्म हो रहा है और वो मेरे अंदर नहीं थी जो कि आ आ गई है। और एक नेगेटिविटी जो आप हर दिन कैरी करते हैं। बस एक अच्छी चीज़ जो मैं दुरेशवार की हमेशा अपने साथ रखूँगी कि अपने साथ ज़्यादती नहीं होने दूँगी, कभी भी लाइफ़ में। उससे पहले मैं इतने विचारों वाले कैरेक्टर करती थी, मेरी लाइफ़ में भी उल्टी-सीधी चीज़ें होती थी। मैं किसी की भी ना शिट ले लेती थी और मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं तो बेचारी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं रो पड़ती थी ये वो। लेकिन अब आफ्टर दुरेशवार मुझे ऐसा लगता है कि ओके, ये मेरी गलती थी कि तुम यहाँ तक आए। चाहे वो मेरा दोस्त हो, मेरा फ्रेंड हो, कोई भी हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुमने अपनी लाइन क्रॉस किया तो वो मेरी गलती है। ब्लेम हाँ। तो मैं खुद को उसकी सज़ा दूँगी और बहुत ग्रेसफुली लेके चलूँगी। ये चीज़ मुझे दुरेशवार की इतनी पसंद है, मैं हमेशा अपने साथ रखूँ। चलो बेचारे घर वालों की तो ऐसी मैं तैसी मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं। आपकी वार्डरोब की बहुत तारीफ़ हुई है। ये मेरा खुद का था सारा प्लान, एक-एक ड्रेस मेरे अपने दिमाग का था कि मुझे कहाँ पे क्या कैसे पहनना है। हाँ, मेरे साथ स्टाइलिंग में हसीब ने बहुत मदद की, लाइक मेरा मेकअप आर्टिस्ट है। ओके। और स्टाइलिंग में जब कपड़े मैं बना रही थी मुझे ये पता था कि जब वो अपने घर थी तो वो मिडिल क्लास थी, तो हम एक नॉर्मल कपड़े रखेंगे। उसमें भी वो लाइक लेसेस वगैरह लगाएगी, थोड़े ना मतलब थोड़े भरे-भरे पहनेगी। ये मुझे तो ऐसे चाहिए, फ्रॉक बनवाया हमने कि वो लगनी चाहिए कि वो नदीदी है, थोड़ी ग्रीडी है, कि उसको हर चीज़ चाहिए। तो हमने वो ऐसे ना अपने आप को जो प्रिंसेस समझती हैं ना लड़कियाँ, वो ऐसा करती हैं, ठीक है? तो मैंने फ्रॉक बनवाए, तो फिर सबने बोला ये सूट नहीं कर रही है वो। मैं चाहती थी कि मैं बुरी लग जाऊँ, ठीक है? लेकिन उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो थोड़ा हैरत करता है। जब वलीद से उसकी शादी होती है, हाँ। तो हमने एक सीन रखा था कि वो कहता है कि ये सारे कपड़े हमने तुम्हारे लिए बनवाए हैं। वो उस हिसाब से कि जिस तरह के वो लोग अमीर दिखाए हुए थे, या वो जो भी एक स्टाइल, एक एनवायरनमेंट होता है ना कि जो आप कैरी करते हो, वलीद की बिज़नेस मीटिंग्स ये वो हर जगह पे, तो उसने उसको अपने उस हिसाब से कैरी किया। फिर जब वो शहीर वाले में आई तो वो हमारे लिए थोड़ा-सा मुश्किल था कि अब उसके बाद क्या करें? वलीद वाले में सब कर दिया हो था। गया। तो लेकिन उसके बाद जब मुझे लगा कि अच्छा अब मैं थक गई हूँ, अब मैं क्या करूँगी? तो फिर हमारे स्टाइलिस्ट हैं ग्रीन की, ओके। तो फिर मैं दानिया से मेरी बात हुई और उसने जो मेरा वार्डरोब किया, मैंने उसको लिटरली मैसेज किया कि कोई स्टाइलिस्ट इतना अच्छा काम नहीं कर सकता जितना दानिया ने किया। दैट्स ट्रू। और अभी दुरेशेवार जो बन रही है, जैसी हो रही है, ये क्रेडिट दानिया को जाएगा। ओके। गुड यार दानिया। शी डिड अ ग्रेट जॉब। टीम आपको ग्रीन वालों ने अच्छी दी है। मेकअप आर्टिस्ट, बहुत अच्छी। स्टाइलिस्ट सर। मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ विदाउट टीम ये नहीं हो सकता था। हाँ। किसी एक का है ही नहीं। अच्छा मोमिना जी ये बताएं कि यू हैव बीन अराउंड फॉर अ व्हाइल नाउ, ठीक है? तो इंडस्ट्री अब एक ग्लोबल ट्रेंड्स है, ओटीटी आ रहा है, नेटफ्लिक्स वगैरह और डिफरेंट तरह की स्टोरीज आ रही है। यू थिंक हमारी इंडस्ट्री सही डायरेक्शन में जा रही है या यू फील कि अभी भी कुछ जगह है जहाँ पे गैप है? बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे, लाइक आज भी मैं यही बात कहती हूँ कि सबके अपने-अपने फ़ेवरेट्स हैं। वो ज़रा उनसे बाहर निकल जाएँगे तो उनको टैलेंट भी बहुत मिलेगा और आइडियाज़ भी बहुत मिलेंगे। चैनल्स के यू बट हाँ, तो फिर जब आप मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं सबकी फ़ेवरेट रहूँ, मैं हूँ भी। आप पूछ लें किसी से भी, मैं सबकी फ़ेवरेट हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ फिर आप सबको उसी जगह पे
फेवरेट रखें। जैसे अगर मोमिना है, मैं बोलती हूँ, जब मैं जाती हूँ मेरे कुछ प्रोडक्शन हाउसेज है लाइक माई ब्रदर्स, ठीक है, और मैं वहाँ जाके ऐसे बोलती हूँ कि मुझे ये चाहिए, तो वो मेरे से करके देते हैं। बट मैं ये बोलती हूँ कि आप इस सबको इक्वली लेके चलेंगे, दे ऑल आर, ये हमारे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हमारे, हाँ। तो फिर मेरा ख्याल है उसके बाद हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप सोचें, इतना अच्छा अच्छा टैलेंट है जो हमारे बाद भी बच्चे आए हैं। मैं परेशान होती हूँ कि जिस चीज को हमने सीखने में इतने साल लगाए हैं, वो सीखे सिखाए आए हैं, आप वैसे ही बन के आए हैं। हाँ। और उनके पास इतना टैलेंट है, उनके पास सब कुछ है। अगर हम उनको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, हम बहुत आगे जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। एंड व्हाट डू यू थिंक इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट जो है, जैसे ग्रीन, नॉट दैट हम लोग एज का शो कर रहे हैं, बट एक्चुअली ग्रीन ने काफी डिफरेंट तरह के स्क्रिप्ट्स किए हैं। आई हैव डन 2 विद देम, और दोनों बहुत डिफरेंट स्टोरीज थी। एक मुझे, मैं कहता हूँ कि आप चले, जैसे आपने कहा कि कोई सबक होना चाहिए उसमें, अगर सबक ना भी हो, हम प्योरली एंटरटेनमेंट के लिए भी कर रहे हैं, हाँ, एटलीस्ट एक मजे की कहानी हो, कहानी हो। तो लोगों को देख के मजा आए। वो कुछ भी हो सकती है। तो आई थिंक ग्रीन हैज डन अ गुड जॉब। जितने अच्छे प्रोजेक्ट्स थे मैंने देखे हैं, तकरीबन सारे ही देखे हैं तकरीबन। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ग्रीन आया था ना, तो हम लोग जाते ही इसलिए थे देखने के लिए कि ऐसा क्या डिफरेंट आया है। मतलब हुमायूं मलिक का वो जो था, ठीक है, जिंदो, जिंदू मेरे मुंह की बात छीनी आप, मैंने वो कहा सच अ गुड कि प्रोजेक्ट। कैसे, लाइक, फिर दुनिया पर दुनियापुर तो एक लेवल ही और, लेवल ही, और उन बच्चों ने कितनी मेहनत की, लाइक काबुली उशात पुलाव, ने, फिरनी फरार। हाँ, और उन लोगों ने कितनी मेहनत से काम किया। अगर आप देखें, अगर आप बीटीएस में देखें, अलीज माय फ्रेंड अपने काम के साथ लॉयल रहकर रॉयल काम रहे। किया, उन्होंने ये नहीं बोला कि बताया कि वो जो बांधने वाला सीन है, उसमें एक्चुअली उनको बांध के रखा हुआ था। कितने वो कहते हैं कि जख्मी मेरे हुए पूरे थे वो लोग। निशान थे यहाँ पे। ये बताएं, अगर इंडस्ट्री की कोई एक प्रैक्टिस चेंज करनी हो तो क्या चेंज करेंगी? प्रैक्टिस लाइक व्हाट? कोई भी पेमेंट है जैसे, या काम करने का तरीका है पेमेंट ऐसे पेमेंट कुछ? पे मैं किच नहीं करती, मैं निकलवा लेती हूँ। ठीक मैं ये कह रही हूँ कि बस ना एक चीज चेंज होनी चाहिए कि जो एक्टर है ना, वो सुबह अपनी नींद पूरी करके आए यार। तो फिर 3 बजे आएंगी। नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन 10 बजे वाला टाइम तो ना रखो ना। देखिए मेरी बात सुने, अगर मैं 12-1 बजे भी आती हूँ, ठीक जब है, मोमिना इस बात के सपोज, मुताबिक कितने बजे कॉल? नहीं नहीं, मेरी बात सुने, देखिए, जब अगर अगर मुझे पता होगा कि यार ठीक है आप 12 बजे तक आ सकते हैं, तो मैं 12 बजे तक आ जाऊंगी। अब लेकिन आप जब 2 10 बजे बजे आएंगी अगर मैं टाइम ना रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। ठीक है। लाइक मैं ऐसा करूंगी, लाइक अगर 10 बजे का टाइम होता है ना, तो फिर जब आप 1 बजे 12 बजे जाते हो ना, आपको इतना गिल्ट हो रहा होता है, फिर आप चिल्ला रहे होते हो कि ठीक है मैं, क्योंकि जब आप खुद Guilt गलती करते हो ना, जब आप खुद गलती करते हो ना, फिर आप कोई बंदा ढूंढ रहे होते हो कि हम ना इसके ऊपर डाल देंगे, हम गुस्सा निकाल दें, क्योंकि हम लोग लाइक लिटरली ऐसे पैनिक हुए होते हैं कि हाँ। फिर लेट हो गया, अब क्या करेंगे। अच्छा, फिर पैनिक 12 आप बजे का करती टाइम हैं? होता है, हाँ, मैं मतलब लेट हो चलो गई, कोई मुझे तो, गिल्ट हो रहा होता है ठीक बस। है, इंसानियत। हाँ, ठीक है, अभी आज आपको गिल्ट हुआ लेट आने का? मैं तो नहीं लेट आई। मैं कब लेट आई? मैं साथ लेट आई हूँ? नहीं नहीं तो आप, असद ये मेरा कसूर था? नहीं क्या नहीं हो हुए रहा था? इंटरव्यू हो रहा था मेरा। वहां पर भी। हाँ। अरे बाप ने हिट दे दिया ना, अब आप सब, आप लोग आपके पीछे है। हम्म। ठीक है, अच्छा। और कोई प्रैक्टिस नहीं है? टाइम, कॉल टाइम आप कह रही है लेट कर दें? हाँ, लेट करते हैं। मोमिना इकबाल का मतलब 12 रख ना के करते हैं। करवा लें, वो रात रखें 12, ना लड़ाई हो ना कोई मसला हो। और मैं आपको बताऊं, एक ये प्रैक्टिस की अगर आप बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर वर्ल्ड वाइड देखेंगे, तो यार 8 घंटे से ज्यादा तो किसी की भी शिफ्ट नहीं शिफ्ट होती। 8 घंटे। आप हमारा काम देखें, 10 आवर्स 11 आवर्स कैसे हम करेंगे? अगर आप हमें देखें, 10 to 10 अगर हम चल रहे हैं, 10 to 10 सिर्फ हम चल रहे हैं एक्टर्स, जो हमारा ईएनजी होता है, Crew जो हमारा members, मेकअप होता है, क्रू मेंबर्स होते हैं जितने भी, क्या वो 7-7 बजे घर से निकलते हैं, और फिर जब रात को 10 बजे हमारा पैकअप होता है, ऐसा नहीं है कि वो सब वहीं फेंक के चले जाते हैं, उन्होंने सब पैकअप करना होता है, और फिर उसमें 12-1 बज जाता है उन बेचारों को। तो ये सब चीजें आपने सब कुछ देख के चलना होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं, आई एग्री। उनका काम सब अच्छा लॉजिक मिला मुझे जिंदगी में पहली बार, अब लेट मैं आने आपको जस्टिफाई, नहीं तो आप 12 बजे जब लेट आती हैं तो वो बेचारे और इंतजार करते हैं, वो फिर इंतजार टाइम लेट होता है। करेंगे ना, वो इंतजार नहीं करेंगे, वो फिर आएंगे ही 10 बजे ना, जब उनको पता होगा हमारे एक्टर्स 12 बजे आ रहे हैं, तो फिर वो 10 बजे आएंगे। मोमिना जी, और अगर अभी वाली अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो मैं इसलिए कहती हूँ मुझे बेहतरीन टीम मिली है, तो उन्होंने इतना अच्छा मैनेज किया होता है, वो मुझसे पहले किसी और का सीन कर लेते हैं ताकि वेट ना करना पड़े। बाकी एक्टर भी तो होते हैं, सिर्फ दुरेशवार थोड़ी होती है बेचारी अकेली। अब कहेंगे मैंने इतने साल लगा ली, भी जो नए बच्चे इनसे पहले काम कराओ, मैं आराम। नए बच्चे नहीं, लेकिन बाकी भी होते हैं, तो हम लोग सारे आपस में मैनेज कर लेते हैं। नहीं नहीं ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप जैसे कभी जब आप नहीं आई थी, तो तब आपको भी होगा कि सुबह जल्दी बुला लिया, बस वेट कराया। 7 बजे अब तक आप बदले ले रही हैं उन सारे बदले टाइम। नहीं मैं ले रही, नहीं ले रही। अल्लाह माफ करे, मैं अपना रिस्क कमाती हूँ, मैं वहां पे बदले नहीं नहीं, आई वाज जस्ट किडिंग। हम बिल्कुल डेफिनेटली बहुत आप किडिंग कर लें, इसकी हेडलाइन निकल जाएगी कि मैं लेट आती हूँ, जी। यही तो मैं चाह रहा हूँ। देखिए भाई, यहाँ पे कंट्रोवर्सी निकाल रहे हैं। अच्छा ये बताएं, राइटर्स और क्रिएटर्स के लिए कोई एक एडवाइस क्या करना राइटर्स तो मैं कुछ भी नहीं कुछ नहीं कहेंगी? कुछ नहीं बोलूंगी। अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, अच्छा काम कर नहीं मुझे पता, लेकिन मैं उनको कुछ नहीं कहूंगी। क्यों? क्योंकि आप मुझे कुछ भी दे दे,
मैंने आपको पहले भी बोला कि सिर्फ राइटर ही नहीं होता, एक्टर के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन वो एक बात है कि हम लोग जो सेम 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 ड्रामे बनाए जा रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, बस डिफरेंट करेंगे, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो ये एडवाइस होगी ना। नहीं, ये एडवाइस ये मैंने अंदर रखना चाहा था, लेकिन आपने मुझसे निकलवा लिया। राइटर को कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ बेहतर करें। और क्रिएटर्स के लिए, उनके लिए भी यही है कि डिफरेंट स्टोरीज। उनके लिए मैं क्रिएटर्स के लिए ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आप भाई सब पे भरोसा करें, सबको चांस दें, लेवल्स लाइन सबको फील्ड। यस। और टाइप कास्ट होने के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये थिंक होते हैं एक्टर्स? आप हुई है? नहीं। नहीं? हाँ, आपने काफी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं हम्म। और टाइप कास्टिंग वाला मसला, लेकिन है सही है है। मोमिना जी, मतलब बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको आप देखें, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप उनको सेम ही कैरेक्टर्स में देखेंगे। अच्छा, वो आप बात कर, देखिए वो उनकी अपनी चॉइस है। नहीं, क्यों? अगर एक बंदी विलन आ रही है हमेशा, उसका दिल नहीं होगा वो हीरोइन आए? नहीं नहीं नहीं, अच्छा अगर आप मेल की बात करेंगे, तो अगर जो हमारे मेल्स जितने भी हैं जो इतने एग्रेसिव वाले कर रहे हैं, या वो जैसे भी किसी भी तरीके से ये वाले कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है, नाम नूम लेने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो नाम भी ले लूंगी। लाइक फिरोज करता है थोड़े इस तरह के, ठीक है, दानिश कर रहे हैं इस तरह के, ठीक है। लाइक जिस तरह के ये लोग करते हैं, क्योंकि उनकी ऑडियंस वैसी है, वो उनको वैसे देखना चाहते हैं, उन्होंने यहाँ पे अपने माइंड में फिट कर लिया हुआ है कि अगर हम इनको देखेंगे तो ऐसे ही देखेंगे। ये अब उन पे डिपेंड करता है कि उन्होंने अपनी ऑडियंस को किस तरह से पोर्ट्रे करना है, कि अच्छा अगर हमने ये फ्लेवर दे दिया, अब हम ये फ्लेवर दे देंगे। लेकिन अगर वो खुद स्टिक हुए रहना चाहते हैं तो वो उनकी अपनी चॉइस है। मतलब आप कह रही है कि इंडस्ट्री और अगर आप कोई बायस नहीं है? बाइस नहीं है। और अगर आप लड़कियों की बात करेंगे कि कोई नेगेटिव, तो आप मुझे बता दें कि कौन सी लड़की है जिसने नेगेटिव किया? सब पॉजिटिव कर रहे हैं। अगर नेगेटिव में दिखाते हैं, सास को नेगेटिव दिखाते हैं, नंद को नेगेटिव दिखाते हैं। लाइक हीरोइन अगर आप बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कोई लीड की लड़की कोई नेगेटिव कर रही होगी, सिर्फ बहुत negative, कम है। हाँ, हाँ, मतलब वो बहुत सब कर रही होंगी। हाँ, ये भी अब आई एग्री। सास नंद आप दिखाते हैं कि दे आर नेगेटिव, बट हीरोइन नहीं आती कोई भी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मोमिना जी, बहुत ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनको एक ही तरह के कैरेक्टर्स ऑफर हो रहे हैं बैक टू बैक, तो दैट्स टाइप कास्टिंग। तो ये उनका अपना है। ये उनका मसला है, दैट्स ऑन देम। आपके लिए प्रोडक्शन हाउसेस चैनल नहीं करते। नहीं, जब आप प्रोडक्शन हाउसेस, अगर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती तो मैं तो ओपन अप होके उस पे बात करती हूँ कि मेरे लिए नहीं है ये कैरेक्टर। तो वो अंडरस्टैंड करते हैं कि ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ये। अभी मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स पे मना किया, तो क्योंकि मुझे लगा कि वो मेरे लिए भी नहीं है, अभी इस एज में मेरे लिए वो भी नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने इतना ग्रेसफुली कहा कि हाँ, दिस इज योर राइट। करेक्ट है कि हाँ, तो मैंने कहा ये तो गुड हो गया, आपको कोई दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, तो वरना आप मना सुनने कर में ये भी सकते। आता है ना कि फ्रैजाइल ईगोज है, नाराज हो जाते हैं, दिल में रख लेते हैं। नहीं, अब तो ऐसा कोई भी नहीं है। आपको ऐसा कभी नहीं हुआ फेस करना पड़ा हो? नहीं, लेकिन ना कुछ चाहिए और नाराज हो? नहीं, ऐसे नहीं कोई नाराज़ हुआ, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी बातों पे नाराज़ हुए कि जो मैंने नहीं कही थी कभी भी, उन पर उन्होंने कहा कि ओह! अच्छा, हमारे सुनने में आया है कि ये बोला गया है। और आपने कभी नहीं कही थी? मैंने मैंने उनसे रिलेटेड कभी नहीं कही थी, लाइक किसी प्रोडक्शन हाउस से रिलेटेड या किसी उस कंसर्न बंदे से रिलेटेड। मैं सबको बहुत इज्जत देती हूँ, दे ऑल आर माय ब्रदर्स। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ से हम रिस्क हमारे ना, वहाँ हम सियासत नहीं करते, हाँ, वहाँ से आप गंदगी नहीं करते। तो अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लगती है तो मैं डायरेक्ट फ़ोन करती हूँ कि भाई मुझे आपकी ये बात बुरी लगी है, मुझे ये बात पता चली है, मैं ऐसी हूँ। हाँ। लेकिन अगर सामने वाला भाई दिल में रख ले और वो कहे कि जी मुझे पता चला है कि आपने ये बात, तो मैं कहती हूँ यार भाई आप फ़ोन करके मेरे से पूछ लो तुमने की है। और कभी और मैं क्लैरिफाई भी नहीं किया हाँ, उन्होंने? हाँ। तो फिर मुझे जब उड़ते-उड़ते पता चली कि आपने तो कहा आपका नहीं काम करेंगे या ऐसे, तो मैंने कहा मैंने जब ऐसा करना होगा तो आई विल मीन इट। ऐसा नहीं है कि मैं घुमाऊँगी कि नहीं मुझे नहीं। डंके की चोट हाँ, पे करूँगी ऐसी की। तो ज़ाहिर है अब मैं आपसे ज़बरदस्ती काम करवा सकती हूँ, हम नहीं करवा सकते हुँ। किसी से ज़बरदस्ती काम। ऑफ कोर्स। तो डेफ़िनेटली मैं बोलूँगी मुझे नहीं करना। अच्छा, आपने कहा कि कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि अभी आप नहीं करना चाहती, वो क्या कैरेक्टर्स हैं? अ, ठीक है, एक बच्चे की आप माँ बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 साल का, 2 साल का। लेकिन जब आप मुझे बोलेंगे कि आप 13, 14, 15 साल के बच्चे के, मतलब एक टाइम स्पेन दिखाएँगे कि जी इतना टाइम गुज़र गया और उसके बाद फिर हम व्हाइटनर्स में आ जाएँगे, हो जाएगा, तो वो मेरा टाइप नहीं है अभी। मतलब उस तरह के ऑफर हुए आपको 13-14 साल के बच्चे की माँ? वो एक पूरी स्टोरी थी कुछ ऐसी, तो फिर आगे वो चेंज होता है कुछ, तो वो कुछ साल बढ़ते हैं ये वो, तो मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत अच्छी स्टोरी है। अच्छा। वो बहुत अच्छी स्टोरी है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं उसको अभी प्ले नहीं कर पाऊँगी आफ्टर दुरेशेवार। हाँ। आप अपना देख रहे होते ना कि मेरा स्केल कहाँ जा रहा है और मैं कहाँ से कहाँ को राइट लेफ्ट हो सकता हूँ। मैं कर लूँ लालच में कि पैसे आएँगे, कुछ होगा, ये होगा, और दे विल अंडरस्टैंड कि चलो मोमिना से हो गई गलती, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता। एंड यू थिंक कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है बाद में कि अगर आपने एक 13-14 साल के बच्चे की माँ प्ले कर ली है, तो फिर आप एक यंगर रोल्स आपके लिए बैक करना मुश्किल होगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि वो वाला इश्यू आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपका ग्राफ चेंज हो जाता है।
लाइक ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई फिर दोबारा हीरोइन नहीं लेगा या कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा अपने लिए पर्सनली लगा। बाकी मुझे नहीं पता कि अगर कोई मे बी कोई उसको इतना अच्छा कर दे कि लोगों को पसंद आ जाए और अपने नेक्स्ट ड्रामा में उसको कास्ट कर ले, लेकिन मुझे अपने पे इतना कॉन्फिडेंस अभी नहीं है कि मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं अपनी बात करूंगी कि मैं नहीं कर सकती। नहीं, थोड़ा सेफ प्ले कर रही हैं। सेफ प्ले किया मैंने यहाँ। हाँ, नहीं सही है, मेक सेंस। और खास तौर पे आपका जब एक प्रोजेक्ट अच्छा जा रहा है तो आप एक और देखिए रीच मेरी नहीं बात सुने, ठीक है, प्रोड्यूसर्स के नाम भी चलते हैं, डायरेक्टर्स के नाम भी चलते हैं, सबका नाम चलता है, जो भी टीम होती है, प्रोडक्शन होती है। मुंह किसका रह जाता है? एक्टर का, और वो भी पूरी जिंदगी के लिए गूगल पे। Yeah. तो मुझे उस चीज से अब बहुत डर लगता है कि ऐसा कुछ नहीं करना कि जो मेरे बच्चे देख के कहें कि ये क्या किया था। तो थोड़ा सा ये सेफ प्ले करती हूँ मैं। अच्छा मोमना, ये सीरियस बातें काफी होगी, रैपिड फायर करें एक? प्लीज। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? नाइट आउट। तभी लेट आती हैं आप सेट पे, ठीक है। एक ऐसा को स्टार दो किनारे में जिसपे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकती हैं अपने बिगेस्ट सीक्रेट के साथ? रिजवान। ये कौन है? ही इज प्लेइंग माय ब्रदर। ओ हाँ, अच्छा, ही इज योर वो सीक्रेट पार्टनर। या। अच्छा, दुर्र शहवार की इंस्टा बायो क्या होगी? इंस्टा बायो? हाँ, आई डोंट नो। सोचें कुछ या स्किप कर दें? हाँ। आपने कहा ना वो है रूथलेस। या रूथलेस कह सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास ऑप्शन होता अपनी लाइफ स्वैप करने की किसी एक सेलिब्रिटी के साथ, किसके साथ करती? किसी के साथ भी नहीं। कोई इस काबिल नहीं? माय लाइफ इज सो ब्यूटीफुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपकी नहीं, आपकी अच्छी है, वरना ओके। वन वर्ड जो आपको लगता है कि आपके फैंस यूज करेंगे आपको डिस्क्राइब करने के लिए? मेरे फैंस? हाँ। मेरे घर में मुझे सब लोग मिमी बोलते हैं, तो जब मेरे फैंस मुझे बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो ऐसे लिखते हैं मिमी जान, तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो मेरे जो फैन पेजेस हैं वो ऐसे लिख रहे होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता मिमी जान, है। या क्यूट यार। पहला सेलिब्रिटी क्रश कौन था? सोचने। या वैसे तो ये जल्दी जल्दी बताना था। नूर हसन, जब मैं कॉलेज में थी तब मुझे वो बहुत पसंद थे। उनका वो ड्रामा आया था, वो जो इंडियन एक्ट्रेस के साथ आया था, क्या उसका नाम था? हमसफर में भी थे ना नूर भाई तो? क्या नाम था उसका? वो जो इंडिया वाली लड़की के साथ उसने बनाया था। नूर, वो जो लंबा सा प्यारा सा लड़का है। हाँ, नूर हसन। हाँ। तो उनका वो ड्रामे का अभी मैं बेखुदी ओहो नूर हसन फ्रॉम बेखुदी। और कभी मिलने का हुआ वो इत्तेफाक? मैंने उनके साथ प्रोजेक्ट किया था, और जब मेरा उनके साथ फर्स्ट डे था, कराची में मैं नई नई आई थी और मेरा उनके साथ सेट पे फर्स्ट डे था, तो मैंने उनको बताया कि आप तो मेरी क्रश थे कॉलेज में, और मुझे मुझे आज यकीन नहीं हो रहा और मेरे से तो काम नहीं होगा, और मैं पूरा दिन ऐसे देख रही थी उनको कि ही सो टॉल, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर साथ काम करने के बाद भी क्रश रहा, या फिर आपने कहा बात सब ठीक ही है? He is very sweet. He's very sweet. He's very well mannered, और मतलब वो इतना अच्छे से ट्रीट करते हैं। मुझे ऐसा लगा कि टीवी में तो वो है ही नहीं, मतलब आप अगर उनसे मिलने के बाद आपके दिल में उनके लिए बहुत इज्जत हो जाती है। अच्छा, हम्म। तो क्रश He's a से वो gentleman. आपकी इज्जत की जगह हो गए। He's a gentleman. कौन सा कैरेक्टर प्रेफर करेंगे आप? विलन या अ विलन एवरीवन हेट्स, या अ हीरो एवरीवन फॉरगेट्स? A villain. जो सब याद रखें। Yes. अरे मेमोरेबल भी नहीं होगा तो फायदा क्या, हीरो क्या और वो। अच्छा, सबसे ज्यादा वियर्ड या फनी रूमर जो अपने बारे में सुना हो? क्या? हर कोई इसी पे बात कर रहा है, लेकिन खैर लीव इट। ओके, मेरे बारे में एक र्यूमर फैला था अबाउट माय जेंडर, तो वो इतना था बुरा, तो उसके बाद मुझे हंसी भी बहुत दिन आती रही थी, लेकिन फिर मैं सीरियस हो बहुत फनी, मैंने वो इंटरव्यू देखा आपका। गई। मैं था कि या ये क्या बात है यार, पागलपन जब कोई लिमिट नहीं है। मुझे ऐसा लगा वो किसी ने जेलसी में किया होगा, होते रहो जेलस, आई डोंट केयर। ऐसी की आई एम तो शिवार। ओके। एक ऐसा वर्ड जो आप बहुत ज्यादा यूज करती है? बताओ, मेरे सेट के लोग गाली नहीं देनी, इतना सेंसर का मसला। नहीं, मैं गाली देती हूँ, लेकिन कोई ऐसा वर्ड जो मैं हर दिन यूज करती हूँ, लाइक सेट पे कहीं पे भी, ऐसा बताओ यार। ये नहीं बताना था, ये तो मेरी पंजाबी है यार। दोबारा ओके, लाइक बता दे, खैर है। जैसे हम लोग उर्दू में से बोलते हैं ना, घंटों गुजर गए हैं यहाँ से। हाँ, तो मैं जब पंजाबी अपने उसमें होती ना, तो मैं कहती हूँ घंटे हो गए, कितने घंटे रह गए, ये हो गया वो गया, तो ये आते जाते मुझे ये इस पे बोलते हैं। घंटे इज क्रिमिनल वैसे यार, इट इज, वो मिक्स कर दिया ना, पंजाबी में होता है घंटे, हाँ, और उर्दू में घंटे को मिला तो वो हमने मिला दिया। अच्छा, मैं जब एक्शन नहीं होता तो मैं अपने पंजाबी मोड में रहती हूँ एवरीडे। जब एक्शन हो जाता फिर मेरी उर्दू साफ हो जाती है। लेकिन ऐसी बहुत गलती है, जैसे आप, जो मुझे यहाँ आके पता लगा, जैसे हम कहते हैं ना कि वहां पे लाइट हुई है, अब वी कोई वर्ड ही नहीं है उर्दू का, हम लोग को उसको करते हैं हुई को।
अब हुई भी कुछ नहीं है कि ठंड हुई है, दैट्स नथिंग, बस ठंड है। हाँ तो ये इस तरह की चीजें हैं, बट ओके, गड्ढे। Very nice. जा 3 चीजें जो हमेशा आपके बैग में होती है। मेरे बैग में ओके फर्स्ट मेरे बाबा का वॉलेट ओके, और उसके बाद मेरा कोई ग्लॉस पड़ा होता है और क्या होता है और अभी मेरा एक मेकअप आर्टिस्ट था, उसने मुझे एक छोटा सा शीशा दिया था, वो बहुत खूबसूरत है तो मैंने वो रखा हुआ है। खाने में क्या पसंद है आपको, देसी या फिर कोई और cuisine? हम बट टाइम कुछ भी खा लेते हैं। अच्छा, हाँ लेकिन पसंद ज्यादा क्या है? आई लाइक देसी और समटाइम्स नहीं, ज़्यादा ज़्यादा टाइम आई लव सुशी। नाइस। तो अगर आप फूडी हैं तो फिर आप अपने फिटनेस कैसे मेंटेन करती हैं? बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है। जब हमने दूर शेवार वाला भी किया, मैंने कितनी स्ट्रिक्ट डाइट की थी क्योंकि मुझे पतले होना था, क्योंकि मुझे अपनी पैंट्स पहनी थी शहीर वाले टाइम पे। ओके, तो मैं इतनी स्ट्रिक्ट डाइट पे थी कि बस मैं पैंट्स पहन लूँ, ये टाइम गुज़र जाए, उसके बाद फिर शलवार कमीज़ पहन लूँगी, फिर पता नहीं चलेगा। और क्या थी स्ट्रिक्ट? तो हुँ, वो पूरा दिन क्या खाती थी? पूरा दिन क्या खाती थी, मेरा डाइट फूड आता था, ठीक है? और उसके बाद मेरी ब्लैक कॉफ़ी चलती थी और मैं सब मतलब कंट्रोल में रखती थी। गुड। भूखे भी रहना पड़ता था। अगर आपकी लाइफ पे कोई फिल्म बने हुँ। तो उसका टाइटल क्या होगा? स्यापा। नहीं लाइक अगर मेरी लाइफ में बनेगी ना तो उसका वो कुछ अच्छा होना चाहिए। स्यापा तो वो मेरे अपने हैं ना, लेकिन अगर मैं ओवरऑल अपने लोगों को देखूं और जिन लोगों की वजह से आई एम फीलिंग ब्लेस्ड और ये सब कुछ, तो कोई अच्छा टाइटल होना चाहिए। यार स्यापा जिंदगी गुलजार है। नाइस, पर वो बन चुका है ना अब, स्यापा ठीक है, जाने दे। पीपल डोंट माइंड। अच्छा, अगर आप एक इमोजी होती तो कौन सी होती? विंक वाली। कौन सा प्रोजेक्ट देख के आपने सोचा कि यार ये रोल मुझे मिलना चाहिए था? नहीं, कोई नहीं देखा मैंने ऐसे। यार ऐसा नहीं होता मोमिना जी, जाने दे। कोई तो बंदा देख के कहता है यार ये मैं बेहतर नहीं करती। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी किसी सहेली के बारे में गलत नहीं बोलूंगी, सबने बहुत अच्छा किया। नहीं बट नहीं, आप वो नहीं है, लेकिन देख आप कहेंगे यार ये कैरेक्टर काश मुझे मिलता तो मजा आ जाता। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। ये मुझे इतने मिले, मैं उसमें बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इससे आगे मैं ब्लॉकबस्टर दूंगी मजीद। अच्छा ये बताएं, एक्टर ना होती तो क्या होती? हाउसवाइफ। हाँ, हाँ। कोई और पैशन नहीं है लाइफ में। और हॉलीवुड, बॉलीवुड या लॉलीवुड, व्हाट्स योर फेवरेट? मैं अपने लोगों में खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इनको ही संभाल लूँ, बड़ी बात है। यहाँ पे एम्बिशंस हैं आपके? कभी अ, हालात अच्छे हो तो जाएंगे बॉलीवुड? नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, प्लीज नहीं। आप कह रही हैं आपको शाहरुख खान के ऑपोजिट फिल्म ऑफर हो, आप नहीं जाएंगी? नहीं यार क्या वजह? नहीं नहीं नहीं, मुझे जितना मिल रहा है मैं उसमें खुश हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा, अगर मैं अपने मुल्क के लिए वो नाम कर सकी अपने मुल्क में रहकर, मेरे लिए उससे बड़ी इज्जत की बात कोई नहीं होगी। कि अगर मेरे मुल्क में लोग पहले मुझे मेरे अपनों से प्यार चाहिए ना, फिर आगे का देखेंगे। अपनों से तो मिल गया ना इतना। नहीं, अभी इतना नहीं मिला जो मुझे, सब चाहिए। सब चाहिए, हाँ। ओके, मतलब अच्छा, मैं एक और कंट्रोवर्सी देती हूँ। मुझे ऐसा वाला प्यार चाहिए कि मुझे इंस्टा पे फॉलोअर्स खरीदने ना पड़े। ऑर्गेनिक। मेरे ऑर्गेनिक होने चाहिए जो अभी तक चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। कितने हो तो आप कहेंगी अब ठीक है, फिट है? नहीं, अभी पाकिस्तान की आबादी बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से तो मिलियंस तो और जाने चाहिए ऊपर। फोन पे सबसे ज्यादा ऐप कौन सी यूज करती हैं आप? इंस्टाग्राम। अच्छा जी, हमने गूगल किया आपको हम्म और हमने देखा कि क्या लोग आपके बारे में सबसे ज्यादा क्या गूगल करते हैं। क्वेश्चंस है हमारे पास, ठीक है? अच्छा। व्हाट इज मोमिना इकबाल रियल एज, ये लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में बहुत ज्यादा। नहीं, मैं नहीं बता रही अच्छा, अपनी, अब नहीं बताऊंगी। पिछले साल पूछते बता देती, अब नहीं बताऊंगी। इंटरनेट पे सब पड़ा हुआ है क्या पड़ा हुआ है? आपकी रियल एज। पता नहीं क्या 31 32 आ रही है, अभी उतनी की नहीं हुई। अच्छा, मतलब आप कह रही हैं कि गूगल पे जो आ रही है वो ज्यादा है, हाँ, गूगल आप उससे कम है? अभी ज्यादा आ रही है गूगल अच्छा, पे, हाँ। जब मैं 30 क्रॉस कर जाऊंगी ना, फिर मैं अच्छी सेलिब्रेशन करूंगी कि फाइनली आई एम 30, हो क्योंकि गई मुझे 30 का होने का बहुत शौक है। मोमिना इकबाल मीम फेस, ये लोग क्या करते रहते हैं? मीम फेस। हाँ, मीम फेस कैसा होगा? एज इन क्लिंगी। ये, हाँ, मोमिना इकबाल वायरल क्लिप। थप्पड़ थप्पड़ मारते तो कोई नहीं हुआ। मारे हैं लेकिन आपने ऑफ सेट। नहीं नहीं, सेट तक ना जाए आप प्लीज, मेरे सेट से बाहर रहे आप। नहीं, ऑफ सेट कह रहा हूँ। हाँ, सेट का जिक्र ही ना करें आप। नहीं मतलब वैसे नहीं कभी किसी को मारे, लेकिन ख्वाहिशात बहुतों के मुंह पे मार। मारने की है तो कोई क्लिप वायरल नहीं हुआ आपका आज तक? नहीं। मोमिना इकबाल की स्किन केयर रूटीन क्या है, उम्म, ये लोग जानना चाहते हैं। हाँ, Since ये you मुझसे always glowing, भी लोग पूछते हैं। अभी आप ये देख रहे हैं, ये स्किन केयर के हालात होते हैं ये ऐसे। नजर लगी है।
हाँ, हो सकता है, लेकिन स्किन केयर मेरा ऐसा कुछ है नहीं। बट ये होता है कि मैं सुबह उठ के मतलब जब मैं घर जाती हूँ अभी मैं फेस वॉश करके ही सोऊंगी और मैं कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लूंगी, दैट्स इट। सिंपल इतना बात। सिंपल इतना। लेकिन अगर आप मेरी ड्रेसिंग टेबल देखेंगे वहाँ इतना सामान है कि लोगों को लगेगा कि 100 पीपल्स के लिए ये सब है। बस वो मुझे शौक है, जैसे मुझे किसी की बॉटल पसंद आ जाती है मैं उसको ले आती हूँ, किसी का मुझे कुछ पसंद आ जाता है मैं ले आती हूँ, तो वो सब भरा पड़ा हुआ है। लेकिन यूज नहीं करती है। यूज़ नहीं करती, कभी-कभी कर भी लेती हूँ लेकिन इतना हमें टाइम मिलता ही नहीं है, घर जाके भी फेस वॉश करके बंदा सो जाता है ऐसे करके। अगले दिन सुबह दोबारा 12-1 बजे आना है। किन्ने दस्सेआ इन्नू, किन्ने दस्सेआ? अच्छा मुझे ये बताएं, मैं अभी आपको ये कह रहा था ना, इन्फॉर्मेशन पता नहीं क्यों बस आप तक पहुंच ये जाती है। फेक भी होती है बहुत हाँ सी। नहीं, डेफिनेटली हाँ, डेफिनेटली आपकी फेक है या सच है? मेरी आधी सच है, आधी फेक है। ओके। मोमिना इकबाल विदाउट मेकअप, लोग देखना चाहते हैं आपको मेकअप। लो मैं घर जाके मेकअप करती नहीं, कराची में मुश्किल मुझे अभी तो मौत आ रही होती है सेट पे भी मेकअप करवाते हुए। मैं जब घर जाती हूँ मैं मम्मा के कपड़े पहने होते हैं और मैं स्लीपर में होती हूँ और दुपट्टे लपेट के बाहर चली जाती हूँ। हाँ और मेरे भाइयों को पसंद है शदीद मेरी वो लुक गुड यार, कि क्यूट। दुपट्टा। लेकिन लोग बड़ा ये ऑब्सेशन भी है ना लोगों का, बिफोर एंड आफ्टर लुक्स दिखाएं, गेट रेडी विद मी शुरू वाला। अब मैं आपको बताती हूँ, जब गेट रेडी वाले में होता है ना, क्या होता है कि लाइट्स लगी होती हैं और हर चीज़ होती है। समटाइम्स आप लाइट से ब्लर कर देते हैं स्किन को, तो आपके जो पोर्स होते हैं ये सब होता है, वो भी फेकनेस होती है, ऐसा नहीं होता है। वो भी जो हमारी हाँ, जो हमारी रियल स्किन होती है अगर आप उसको कैमरे पे दिखाएंगे ना तो हर किसी के छोटे-छोटे Pores पोर्स होते हैं। होते हैं, आपके बाल होते हैं। लोगों को पागल किया हुआ है ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने और ये सब ने। भई आप ये वाली लाइट लगा लें, तो आप कोई भी वीडियो बना लें, फ़िल्टर पेरिस लगा लें, आप कहेंगे हसीन आपकी स्किन है। क्या लग रही है? ऐसा नहीं होता है, किसी की भी स्किन परफेक्ट नहीं होती है, मेरी कोई परफेक्ट तो नहीं है, कुछ ना कुछ होता है, लोग पागल हुए हैं, ऐसा नहीं है, किसी की स्किन क्लियर नहीं है, ग्लास स्किन जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है दुनिया नहीं में। एग्जिस्ट करता। मैं वही एक देख रहा था, किसी एक्ट्रेस का ही था वीडियो, जिसमें शी सेड कि ये जो आप मेरा देख रहे हैं ना कि आपने दिमाग में बनाया हुआ है कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, ये हूँ, इस पे कितना मेकअप हुआ है, कितनी लाइट्स फिल्टर्स लगे हैं, और तब जाके ये आपको लग रहा है, जो आप कह रहे हो कि यार ये कितनी खूबसूरत है, मैं भी ऐसी लगूं, मैं ऐसी नहीं लगती। बेचारे हस्बैंड्स पागल हो गए हैं बीवियों की डिमांड पे कि फलां एक्ट्रेस ने ये पकड़ लिया था या ये वाला ब्रांड यूज किया था, ये वाला ब्रांड यूज किया था। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली ब्रांड्स यूज करते हैं, किसी को देख के। मुझे कोई स्किन केयर का ऐसा कुछ आता है, मैं जब तक खुद 10 दिन यूज नहीं करती मैं नहीं बता पाती हूँ कि ये सही है या गलत है। और मैं उसमें भी बोलती हूँ कि मेरी स्किन के लिए ठीक था, अपनी के खुद देख लेना लगा के। मैं जिम्मेदार नहीं। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अच्छा, और लोगों ने क्या गूगल किया आपके बारे में? मोमिना इकबाल कुकिंग, कुकिंग ये आंटियों ने किया हुआ कि ये बहू बन सकती है कि नहीं? बन तो सकती हूँ लेकिन अभी मूड नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मुझे सिर्फ रोटी और पराठा बनाना आता है, वर्ल्ड का बेस्ट पराठा। हाँ। हम्म। अच्छा, सिर्फ रोटी पराठा, उसके अलावा और कुछ नहीं? नहीं, उसके अलावा कस्टर्ड भी बना लेती हूँ, उसके अलावा खीर भी बना लेती हूँ, उसके अलावा सेमिया भी बना लेती हूँ, जबकि मैं मीठा नहीं खाती, लेकिन मैं ये सब बना उतना ही है। नहीं। अगले सेगमेंट पे हम आते हैं। आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया ने एक्टर्स को फैंस के साथ कनेक्ट किया है, या फिर ये अननेसेसरी प्रेशर, हर वक्त पोस्ट करो, कुछ लगाते रहो? फैंस का तो प्रेशर नहीं है, बट हाँ, लोगों ने पैसा और कमाना शुरू कर दिया सोशल मीडिया से, ये फ़ायदा हुआ है। ऑब्वियसली हम लोग पोस्ट का, कपड़ों का, चीज़ों का हम चार्ज चार्ज करते हैं, तो हाँ, यू थिंक इट्स गुड? गेटिंग मनी, या इट्स गुड। एक और स्ट्रीम ऑफ एवरीबॉडी इज़ कमाई। गेटिंग मनी, हाँ। लेकिन वो जो एक हर वक्त आपका है कि उसके ऊपर स्क्रूटनी भी हो रही है, कोई भी कमेंट कर सकता है, मेरी प्रोफाइल पे नहीं कर सकता कोई। आपने कमेंट ऑफ कर दिए हैं? नहीं, फिर मैं उसकी तस्वीर लगा देती हूँ ताकि पूरी दुनिया देख ले कि ये कितना गंदा आदमी है या औरत ऐसा है। तरीका है यार। हाँ, और अब पता है बहुत महीनों से मेरे इंस्टाग्राम, मेरे कमेंट्स में आप अभी जाके देख लें, आपको कोई नेगेटिव कमेंट नहीं कोई मिलेगा, गंदा कमेंट नहीं। क्योंकि मैं लगा देती हूँ। या फिर आपकी अपनी इज्जत है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है। यार ये बड़ा प्रॉब्लम है, पता है, इतना मैंने ये देखा है कि सेलिब्रिटीज खवातीन के कमेंट सेक्शन के अंदर, गॉड फॉरबिड, अगर हल्का सा भी आपके लिए रिवीलिंग ड्रेस होगा, नीचे इतना फिल्थ अच्छा, होगा। तो आप नीचे जाके कमेंट भी पढ़ते हैं? यार कभी आप काउंटर काउंटर काउंटर। मेरे अच्छा, अब आप जाके मेरा एक्ट्रेसेस के नीचे ऐसे करके कमेंट पढ़ते हैं? नहीं। ओह माय गॉड। मेरी कुछ दोस्तें हैं जिनके कमेंट नीचे मैं करने जा रहा हूँ, तो अब मैं आंखें बंद करके कमेंट करूँ, कोई नजर तो पड़ जाती है ना आपको। इट्स ओके, इट्स ओके, ओके ब्रदर। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ी ज्यादती है, बड़ा अच्छा तरीका बताया। मेरा वैसे सबको पता है। फिर मुझे काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? तुम एक सेलिब्रिटी हो, तुम उसको कैसे रिप्लाई कर रही हो? उसको यही अटेंशन चाहिए थी। मैंने कहा उसको ये अटेंशन नहीं चाहिए थी, उसको दूसरी अटेंशन चाहिए थी, लेकिन मैंने उसको अच्छी वाली अटेंशन दे दिया। डीएम में भी अब रिप्लाई सोच कर देती हैं आप? नहीं, डीएम वाला टाइम नहीं था। अगर मेरी किसी पे नज़र पड़ जाए ना, मैं उसकी तस्वीर लेती हूँ, ऐसे लगा देती हूँ। फिर वो मेरे से माफ़िया माँगता है, बाजी सॉरी प्लीज़ ये डिलीट कर दे, फिर मैं डिलीट कर देती हूँ। अच्छा ये बताएं कि इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया पर्सनालिटीज, इनको भी आजकल ड्रामों में काम मिलना शुरू, यू थिंक सही है? हाँ, इट इज़ गुड।
जब किसी के पास टैलेंट है तो आप यूटिलाइज करें ना। एंड यू थिंक के टिकटॉक वगैरह जो बनाना और एक्टिंग सेम है? टिकटॉकर्स गेम भी एक्टर्स टू। टिकटॉक तो मैं खड़े-खड़े 2 मिनट में बना लेती हूँ। मेरा टिकटॉक पे अकाउंट है और मैं सेट पे शौक से बना लेती हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है कि अभी ब्रेक है या कोई टाइम है या मुझे कभी अपनी लुक अच्छी लगती है, मैं बना के लगा लेती हूँ। तो वो 1 सेकंड की गेम है, ठीक है? लेकिन अगर आप एक्टिंग की बात करोगे, दिस इज़ होल डे ब्रो। लेकिन ऑब्वियसली अगर किसी में टैलेंट है वो कर सकता है, टिकटॉक भी बनाता है तो देखिए एक्टर बनना भी हर कोई चाहता है। आजकल लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि फेमस होने में और फेमस एक वर्ड और एक रिस्पेक्ट, हाँ, ये 2 अलग-अलग चीज़ें कर दी हैं लोगों ने। बिल्कुल जो जो फेमस होना उसको लग रहा है कि आई डोंट नीड रिस्पेक्ट, मुझे सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ बनना है कि मतलब हर कोई मेरी बात कर रहा हो, चाहे मैं किसी गलत तरीके से आऊँ, चाहे मैं किसी भी तरीके से आऊँ, बस मैं फेमस फेमस हो जाऊँ बस। हाँ, फेमस। आप देखें कि हमारे हमारे टाइम पे जब हम लोग मैं नहीं आई एम अ 90s किड, ठीक है? जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक हमारे टाइम पे जब हमारा बचपन था हम ऐसी चीजें ना सुनते थे ना देखते थे, जो बड़े होते थे ना लाइक ग्रेसफुली अपने आप को लाइक ऐसे करके बैठना, बातचीत करना, ये वो। आजकल आप देखें इतने इतने बुजुर्ग हैं, टिकटॉक पे ऐसे ऐसे डांस कर रहे होते हैं। लाइक कैन यू इमेजिन दैट? डू यू थिंक मैं दैट्स अपने नाना को कभी ऐसा ना देख। इमेजिन करें? लेकिन सही है, उनके दिल के अंदर शौक है कोई। तो प्राइवेट रख ले, खुद देख देख के खुश हो जाए, अपनी बीवी को दिखा के खुश हो जाए। मतलब हमारा उसे हमारे हमें क्यों सजा है भाई? हम नहीं देखना चाहते। हाँ, हम नहीं देखना चाहते ये। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आर राइजिंग इन पाकिस्तान। यू थिंक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है या फिर टीवी के लिए रेड फ्लैग है? नहीं, रेड फ्लैग बिल्कुल नहीं है और आई विश कि ये बहुत अच्छे तरीके से आए। बट हाँ। मैं ये चाहूँगी कि जो चीज़ आप टीवी पर दे रहे हैं, वो आप ओटीटी पर मत लेकर आएँ। वो डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट होना चाहिए। मेरे लिए अच्छा है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि फाइनली हमारे पास एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आ रहा है जहाँ पे हम ये 100 एपिसोड, 60 एपिसोड, इससे हट के हमारे पास एक टाइम होगा, एक छोटा टाइम जिसमें हमने अपना टैलेंट दिखाना होगा। हम नए लोगों को भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, हम खुद भी थोड़ा डिफरेंट काम कर सकते हैं, तो ओटीटी इज़ बेस्ट। अच्छी जो इसको चीज़। हाँ। यूटिलाइज़ करें। और आई थिंक वो भी नहीं है आपका उस तरह से सेंसर भी नहीं है। लेकिन मैं वो नहीं कह रहा कि आपने वो कुछ हाँ, हाँ। हाशी दिखानी है। एक बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप एड्रेस नहीं कर नहीं कर सकते पाते। टीवी के ऊपर, तो वहाँ पे वो होगा ज़्यादा फ्री मीडियम। तो यू थिंक इट्स अ गुड थिंग? हुँ। ओके। शलवार कमीज के नीचे स्नीकर्स फैशन है या फिर क्राइम है? फैशन है, अच्छा लगता है, आप पहनेंगी? कंफर्टेबल है। पहना है आपने कभी? कूल लगता है ना? स्नीकर्स आई थिंक आर इन कूल का भी पहन। समटाइम्स आप ऐसी जगह पे जा रहे होते हैं जहाँ पे स्लीपर या हील्स काम नहीं कर सकती हैं और आप अपने कंफर्ट, आई थिंक सलवार कमीज इज द बेस्ट आउटफिट एवर जिसमें आप हमेशा कंफर्टेबल हो सकते हो। आपको ऐसे राइट लेफ्ट नहीं होके बैठ, सलवार कमीज पहने, अब आपका रोड ऐसा है या आपको किसी ऐसी जगह पे जाना है, स्नीकर इज बेस्ट। और अब तो वैसे भी इन हो गया ना, वरना जब हम छोटे थे तो वो होता था उर्दू टीचर फील्ड ट्रिप पे है, जॉगर्स पहनता थी, पिच आ रही है के नीचे और दुपट्टा साइड में बांध के, कम ऑन बॉयज, फुल एक्साइटेड। मॉर्निंग शोज के बारे में आपकी क्या राय है? निदा इज डूइंग मॉर्निंग शो और शी इज बेस्ट। और आई थिंक इतने साल अपनी जगह पर रुकना और क्रिटिसिज्म चीज़ों को लेकर चलना, समटाइम्स आप लाइव होते हैं, आपके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर होता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। बीइंग एक्टर जब हम वहाँ जाके बैठते हैं, हमारे पे इतना प्रेशर होता है कि कोई बात ना बोल दे कुछ, एज होस्ट आप उसको लेके चल रहे हो, इतने कट का साल से मार्जिन है। कट का मार्जिन है, इतने सालों से आप उसको लेकर चल रहे हो, तो आई एम सो प्राउड ऑफ हर। हाँ, गलतियां सबसे होती हैं लेकिन हाँ, बट बट आप अपनी जगह पे इतने सालों से स्टे कर रहे हो, वो एक बहुत हार्ड वर्क बड़ी बात है। बहुत और एक सुबह उठना। इतने सारे थे हाँ। पहले, शी इज द ओनली वन हु इज स्टिल रेलेवेंट, या बाकी सब तो हाँ। चले गए। मैचिंग कपल आउटफिट्स ऑन सोशल मीडिया, एडोरेबल या क्रिंजी? एडोरेबल। हाँ, हम्म। आप करेंगी? पर उसके लिए लड़का भी होना लड़का ही चाहिए, नहीं जब आएगा इंशाल्लाह। मैं अपने भाइयों के साथ अच्छा कर लेती हूँ। वो मैचिंग आउटफिट्स, गुड यार, क्यूट। और ये जो फैन पेजेस बीटीएस लीक कर देते हैं ड्रामों की, यू थिंक ये ऑर्गेनिक हाइप है या स्पॉइलर दे देते हैं, काम खराब होता है? नहीं, सबका अपना-अपना प्यार है, जब हम उनके लिए कर रहे हैं तो वो देख लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं, लेकिन अगर कोई सीन है जैसे अक्सर ये थोड़ा-सा होता है कि हम लोग एक्टर नहीं लगाते, पर अगर कोई सेट पे हम कोशिश करते हैं, अब तो इतनी एजुकेशन आ गई है, इतना हर चीज़ पता है हमें कि सोशल मीडिया एक बम है, कभी भी फट सकता है। सकता है। तो हम सब एहतियात करते हैं कि जब कोई ऐसा सीन हो रहा होता है, जब कोई ऐसी बात हो रही होती है, तो हम सबकी नज़रें होती हैं कि कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा, रहेगा। कर तो नहीं रहा। और हम एक्टर्स की इतनी गंदी हिस्सा है ना ये वाली, आप यकीन करो कि अगर हम रिश्तेदारों में भी बैठे हो ना और कोई ऐसे करके फ़ोन उठाए, तो आपका मुँह इधर है ना, आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि कोई आपको लेकिन रिकॉर्ड ये कर रहा है। चीज़, और मुझे लगता है कि मोमिना जी ये एक्ट्रेसेस ख़वातीन में ये ज़्यादा है। ज़्यादा है।
मैं अभी रिसेंटली एक सबाजी कुछ लोग तो रिकॉर्ड पे फोन भी छोड़ जाते हैं। है कहाँ पर, एज इन मेकअप रूम में? ये बता दें, अब आपने बात कर दिया तो अब बता नाम। मैं इसकी बिल्कुल बात नहीं करूंगी, ये मेरे सेट पे हुआ है, ये मेरे सेट की कहानी है। मेकअप रूम में यस, कोई फोन लगा के चला गया या कि समवन, बातें हाँ बस होती रहे रिकॉर्ड। हाँ, उसने सुन लिया बस, वो अपने दूसरे फोन पे सुना जा रहा था। व्हाट? अच्छा, इस पे हम अभी आते हैं। नहीं, हम इस पे कभी नहीं आएंगे, मैंने मुंह से निकाल दिया। और असद कह रहा है ओह मोमिना जी क्या कर ये दिया बात आपने? उस बंदे का पहला नाम का लेटर बता दे। नहीं, नो वे, नो। कोई ऐसा सोशल मीडिया ट्रेंड जो आपको मजेदार लगता हो? सोशल मीडिया ट्रेंड, हम्म कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है जो मुझे अच्छा लगता बेकार है सब। है, सब बेकार है। अब मतलब आप सोचें कि अगर एक ट्रेंड आता है कि एक बच्ची ऐसे ऐसे कर रही है, तो सारे बड़े बूढ़े सब पागल हो जाते हैं सब ऐसे। ये तो करना ये शुरू हो तो जाएंगे। कुछ भी ऐसा ट्रेंड नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई अच्छा नहीं। दे आर डूइंग गुड, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप बताएं, कोई अगर आप ट्रेंड शुरू करें, आप क्या करेंगी मैं अभी इतनी ऊपर तक गई नहीं हूँ सोशल मीडिया में? लेकिन आप कह रही थी ना आई एम नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन, आई एम वेरी लाइक, बट यू सेड आप टिकटॉक यूज करती हैं। हाँ बस कभी जब मेरा दिल करता है, अभी भी बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन कोई उसमें प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर। हाँ कि मैं जरूर अपने ऊपर लगाना है। प्रेशर नहीं लेती हूँ कि अभी पोस्ट नहीं गई तो मैंने अब खत्म हो जाना है। हाँ, हाँ अगर किसी ब्रांड का होता है जो कि कोलैबोरेशन चल रही हैं आजकल, जैसे ड्रेसेस हो गए, ज्वेलरी हो गई, तो वो पेड होता है सब, तो फिर वो एक टाइमलाइन होती है, आपने उस पे उसको लगाना करने देना होता है, तो वो। उसके अलावा मेरा पर्सनल कोई प्रेशर नहीं होता। आप मेरा सोशल मीडिया देख लें, आपको मेरी पर्सनल पिक्चर्स कितनी कम नजर आएंगी, 4 या 5 टोटल। हाँ, बाकी सब ब्रांडेड है। बाकी सब यही काम का, सिर्फ काम से रिलेटेड। जी, अब तक हम सेफ खेलते रहे, अब कुछ जरा नहीं, हम बिल्कुल सेफ नहीं खेल रहे। अभी तक तो सेफ ही था मुझे। चले ठीक है फिर। अच्छा आप खुल गया है ना? क्या अच्छा, मतलब है, अब मैं बंदे उठा के ले आऊं यहाँ पे कुछ अभी आप करा के? इतनी बड़ी आप देने लगी थी गॉस, लेकिन आपने फिर खींच। नहीं नहीं नहीं, वो मेरे सेट की बात है, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती। नहीं। दे आर माय पीपल। हाँ, हरकत मैंने बता दिया, आइंदा अगला बंदा एहतियात करे। आइंदा ख्याल लेकिन रखना, वरना हाँ, नेक्स्ट नाम बता रही है ये। कौन सा को एक्टर सबसे ज्यादा रीटेक्स लेता है सेट पे? 2 किनारे, जी। आगा तलाल। ओके, ठीक है। और वैसे ओवरऑल जिंदगी में जिनके साथ काम किए? अब वो तो इतने सारे नहीं याद। नहीं याद? ओके। आपके व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा ड्रामेटिक चैट किसकी है? ड्रामेटिक मेरी अपनी होती है, मेरे अपने दोस्तों के साथ। मतलब उसमें ड्रामेटिक सबसे ज्यादा आप ही है? हाँ, मैं नहीं, सामने वाला जिसमें सबसे ज्यादा ड्रामेटिक हो। सामने वाला मेरा भाई। भाई के साथ? हाँ, गुड यार, आप बड़ी वो है, नॉन हैपनिंग जिंदगी है। भाई के साथ ही सबसे ज्यादा ड्रामेटिक चैट है। कौन सा डायरेक्टर है जिसके साथ दोबारा काम नहीं करना चाहेंगी? सलीम खान जी। वुड यू वांट टू शेयर व्हाई? बिकॉज आई डोंट लाइक हिम। यू डोंट लाइक हिम? या बंदा ही नहीं पसंद? हाँ, द लास्ट मैसेज यू अनसेंट एंड व्हाई? अनसेंट, अनसेंट किसको किया है मैंने? एंड व्हाई भी? अनसेंड मैंने कभी किया ही नहीं है। मैं एक बार जो बोल देती हूँ वो बोल देती दिया हूँ, तो हाँ। बोल दिया। अनसेट कोई करने है- का मतलब होता है कि आपने अपने आप को वो मैं रिकंसिडर किया कि नहीं मैं डर गई? कभी कोई ऐसा रोल रिजेक्ट किया जिसके बाद में रिग्रेट हुआ हो कि अब तो हिट हो गया? जब मैंने अहद वफा किया था, उसके बाद कोई एक प्रोजेक्ट था जो इकरा अजीज ने किया था, और उसमें नुमान एजाज भी थे, और लाइक और भी कुछ था। तो तब मैं अपने काम को लेकर इतना सीरियस नहीं होती थी, मैं कहती थी मैं कराची नहीं आऊंगी। ठीक। लेकिन वो प्रोजेक्ट अच्छा गया था, तो मुझे उसका रिग्रेट हुआ था। एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑन सेट जो आप कभी भूल ना पाई हो? वो तो मैं दिन में 10 दफा होती हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। रिसेंट क्या हुआ है, लेटेस्ट? अच्छा, ऐसा होता है कि जब कोई मेरी चीजें नहीं कर रहा होता ना, तो फिर मेरे मुंह से निकल जाते हैं फूल, ठीक है। तो फिर वो मुझे बाद में से रिग्रेट होता है कि मैं कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन मैं फटती भी कुछ 15-20 दिन बाद हूँ, मैं टाइम ले रही होती हूँ, लेकिन मैं फट जाती हूँ। फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो सब तो मेरे भाई हैं, लाइक बच्चे हैं, लाइक मुझे उनसे प्यार से करना चाहिए था, फिर मुझे रिग्रेट होता है। अभी मैंने कल ऐसे बोल दिया, ऐसे जाके शोर मचा दिया कि मेरा सामान गिरा देते हैं, फाड़ देते हैं, मेरा ये नुकसान कर दिया, वो नुकसान, तो मैंने ऐसे करके बोल दिया, लेकिन बाद में मुझे ऐसे हुआ। फिर वो सारे आगे ना, अच्छा बॉस, मैंने बोला कि 10 बजे से पहले कोई घर नहीं जाएगा, सबकी छुट्टी बंद है, जबकि हम 7 बजे फ्री हो छुट्टी गए बंद थे। करा दूंगी। छुट्टी बंद कर दी मैंने। फिर सब मेरे पास आ गए और ऐसे क्यूट वे में कह रहे थे कि बॉस आपको पता है हम आपका सामान ऐसे रखते हैं ना, अब हम घर जाएं, जब तक आप नहीं बोलेंगे हम नहीं जाएंगे। फिर मैंने उनको बोला कि अच्छा चलो दफा हो, चलो मैं भी चल जाओ। घर। फिर मैं भी घर चली गई। गुड यार, तो मैंने ये किया। वेरी नाइस। कभी शूट बंक किया? शूट बंक नहीं, कराची में कुछ ऐसा हैपनिंग जैसा है नहीं, तो मैंने बंक नहीं किया। छोड़ के जाएंगे भी कहाँ? हाँ। आप यहाँ, यूर फ्रॉम लाहौर है ना, तो आप यहाँ अकेली रहती? तो कहीं अकेली क्या- गेस्ट हाउस में हाँ। जाके मैं क्या करूंगी, मैं खाली कमरे में? बल्कि अच्छा होता है बंदा काम पे जाए। काम पे चला जाता है। काम पे जाके कलेश कर लूं एक अलग बात है, लेकिन ऑफ नहीं करती मैं। ऑफ नहीं करती? हाँ। और कभी ये भी नहीं किया कि झूठ बोल के बीमार हूँ? नहीं 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 नहीं, मैं कभी बीमारी में भी सेट पे मैं चली जाती हूँ, काम करती है? क्योंकि अकेले उस मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सरवाइव नहीं कर सकती अकेले। सैक्रिफाइस माय ओन लाइफ फॉर वर्क?
फॉर वर्क नहीं, फॉर माई सेल्फिश हो जाती हूँ वहाँ पे कि अकेली रह के क्या करूँगी। कभी अपना ड्रामा बिंज वॉच किया और अपने को एक्टर के सीन्स फॉरवर्ड किए हो? ये फारिग है। हाँ। किया है? और को एक्टर कौन था जिसके सीन नहीं अच्छे थे? जिसके सीन्स अच्छे नहीं थे। हाँ, आप कहेंगे यार मजा नहीं आ रहा, हटाओ, अम, अगला लगाओ। कौन सा ड्रामा? नहीं, वो भी मेरा अच्छा दोस्त है, वो भी अच्छा हो। नाम नहीं ले रही लेकिन सीन स्किप किए उनके। सीन स्किप किया ना, तो मैं बता देती हूँ। मैं बस ये सोच रही हूँ कि किस ड्रामे का अपने नाम लूँ कि जिसके मैंने सीन ही स्किप कर दिए हों। बाकी सबके साथ मेरी अच्छी है। आगा तलाल की सीन मैं स्किप कर देती हूँ, मैं आगे-आगे करके देख लेती हूँ। हाँ, वो मेरा दोस्त नहीं है, उसको बुरा भी लग जाए तो आई डोंट माइंड। यू चल। डोंट केयर? हाँ। गुड यार। व्हाट्स अ वियर्ड हैबिट यू हैव जिसका किसी को नहीं पता? वियर्ड हैबिट किसी को नहीं पता उसका। उम, हैबिट क्या कहेंगे, बट मुझे बहुत नींद आती है। मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे बस सोना है ज़िंदगी में, कुछ ना करना और पैसे भी आ रहे हों, बस मैं सो रही हूँ। मतलब नींदें पूरी करें। मुझे सेट पे 13 घंटे की नहीं, सेट पे नहीं सेट सोते। पे नहीं सोती? काम पे बहुत कम भूख लगती है मुझे, काम पे मुझे नींद नहीं आती है। मतलब मैं ना बस बस मुझे अब मैं खड़ी रहूँगी ऐसे कि क्या काम है, क्या है, चलो। और कभी जब मेरा दिमाग बंद हुआ होता है, मुझे कोई स्ट्रेस होता है, कोई चीज़ हुई होती है, तो फिर मैं ऐसे होती हूँ, क्या? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? स्लो। हाँ, फिर मैं स्लो, क्योंकि फिर मुझे नींद आ रही होती है, तो मुझे सोना बहुत पसंद है। एक सीन फ्रॉम दो किनारे दैट यू विश हैड गॉन डिफरेंटली। अगर आप करती उसको अपने तरीके से तो आप उसको ऐसे करती? नहीं, मैंने सब अपने तरीके से करवाया है ऑलरेडी। अच्छा, हाँ। कोई ऐसा अगर सीन ही नहीं? नहीं, कोई मैं तो एक चीज। दूसरों के भी बता के जाती थी कि उसका ऐसे कर लेना। हाँ, हाँ। मतलब सब आपकी मर्जी के मुताबिक। हाँ, कोई मेरे सीन ऐसा डायरेक्टर नहीं के साथ मेरी बहुत अच्छी है, फैसल सर के साथ। तो जब मैं उनको अपना कोई ऐसे बताती भी थी ना कि बॉस मुझे ये ऐसे, वो कहते थे जैसे जैसे तेरी मर्ज़ी, चल ऐसे कर लेते हैं। हाँ, इवन मुझे कभी एंगल समझ नहीं आता था, मैं उनको कहती थी कि ऐसे नहीं होना चाहिए, वो कहते थे ऐसे कर लेते हैं। उन्होंने कभी मुझे ऐसे नहीं बोला कि हाउ डेयर यू टू से दिस, मतलब तुम क्यों मुझे बताओगी? वो कहते थे ओके ऐसे कर लेते हैं। अब ग्रीन अवार्ड्स हैं, असली अवार्ड नहीं हम किसी को जाके दे रहे, हाँ। बस टाइटल है। द नो फिल्टर अवार्ड, ये तो आपको ही जाएगा, है थैंक नहीं? यू, थैंक यू, थैंक यू, ये थैंक यू। मैं आपको दे रहा हूँ, आप किसको देंगी? मैं किसको दूँ? हम्म। अ, यार मुझे ऐसा लगता है कि सब बहुत डिप्लोमैटिक आंसर्स देते हैं। एक्टर लेकिन सेट के ऊपर भी हो सकता है कि कौन बेधड़क है, बोल देता है जो भी बात होती है, डरता नहीं है किसी से, या नहीं डरती। इस दो किनारे पे। दो किनारे में भी हो सकता है, पहले का भी हो सकता है। चलिए आप दो किनारे का कर दें। हाँ, क्योंकि अभी मैं वही रिसेंट है। हीरा सोमरू, वो भी नो फिल्टर है। वो नो फिर हीरा मतलब उसको सोमरू नो। उसको भी ये है कि मैं अपनी बात रखूँ। हाँ, आई लाइक हर। यू कि लाइक। मैं अगर अपने साथ उसको रखूँगी तो वो ऐसे ही है। को ऐसे लोग भी यही पसंद है जो बेधड़क हो। हाँ, सो हीरा मतलब सोमरू, फेक नहीं हो रही भाई वो। हाँ। हीरा सोमरू आप ओके हैं। सीन स्टीलर अवार्ड कौन है? बैठ जा, इट्स ओके। मैं यार इतना कॉन्फिडेंस नहीं, 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 मैं सच बताऊँगी, जुनैद है। तीसरों को देने हैं। अच्छा, जुनैद है, हाँ, जुनैद। हाँ। मोस्ट फैशनेबली लेट, ये तो आप फैशनेबल फैशनेबली लेट, ले लेट बोल दे अपना अभी यार। बेधड़क है ना, आप दिलेरी दिखाएं। नाइस। अर्ली बर्ड अवार्ड, एफिशिएंट, जो सबसे पहले पहुंचा होता है। सबसे पहले कौन आया होता है? आना कोई भी नहीं चाहता, घसीट के ही लाते हैं सबको। मैं बस बदनाम हूँ क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है कि मैं आ जाती हूँ थोड़ा लेट। लेकिन कोई एक जो कोई एफिशिएंट होके, मैं तो देखो टाइम पे आता हूँ। नहीं, कोई नहीं है? नहीं, कोई भी इस सेट के ऊपर तमीज का नहीं है जो टाइम से आता हो? डोंट से दैट। तमीज़ के सब है, लेकिन मेरा मतलब है कि ये कि इखलाकी जवाज। नहीं, मतलब सब अपने टाइम पे आते हैं। सब टाइम से आते हैं हाँ, या सब अपने टाइम से आते हैं? हाँ, अपने टाइम से आते हैं। बिगेस्ट हार्ट ऑन सेट? हार्ट, हाँ। आई थिंक रिज़वान। द लास्ट अवार्ड, गॉसिप गुरु, मी। आप है? हाँ, पसंद है गॉसिप करना? हाँ, हाँ, हमने तो आपने कोई गॉस नहीं दी। बहुत गॉसिप करती हूँ। कैमरा रोल से जब वो हो जाएगा फिर करूँगी। Before we move forward towards our closing of this episode, please tell us, Momina, about the most awaited last episode. क्या आ रहा है उसमें? लोग क्या मतलब ऑब्वियसली स्पॉइलर नहीं आप दे सकती, लेकिन क्या लोग एक्सपेक्ट करें? कोई शॉक होगा या हैप्पी एंडिंग होगी या रोएंगे लोग? क्या होगा? अभी तक तो उसने रुलाया नहीं है, अभी तक दुर्गे शिवा ने किसी को रुलाया नहीं है, लाइक ऑडियंस में। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि एंड आगे भी रुलाए। हैप्पी एंडिंग एक्सपेक्ट आई कर सकते हैं नो लोग? यू डोंट नो? आई डोंट नो। फिर भी कुछ तो बता दे। लाइक अगर आप जुनैद से इंटरव्यू लेंगे, उससे पूछिएगा, अगर उसने बता दिया तो फिर मैं फ़ोन पे बता दूँगी कि हाँ, मैं ये आगे घर से ही रिकॉर्ड करके भेज देना, हम वो लगा लेंगे। हाँ, यही अच्छा है। हाँ। मोमिना जी, दैट्स इट। बहुत मजा आया ओह! एंड आई एक्चुअली हैड अ ग्रेट टाइम।
दिस इज आवर फर्स्ट शो एंड नहीं फील हुआ कि पहला है. बहुत मज़ा आई. यू आर वेरी कैंडिड, वेरी फ्रेंडली. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और आई थिंक मेरी लाइफ में ग्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तब से। और आई थिंक कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारा काम किया है, बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स हम देखते हैं अपने सीरियल में, शूट के दौरान, ये वो। मुझे इतना प्यार वैसे तो सबसे मिला है, लेकिन इतना प्यार, इतनी प्रोटेक्शन और मुझे जो ग्रीन से प्यार मोहब्बत सब मिला है, तो मैं उसको ओन करती हूँ और मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। आप और शोज़ करें, आप लोग के शोज़ और बेस्ट आएँ और ऐसे अनफिल्टर्ड और सच रखे सामने। और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। आगे आपके गेस्ट मेरे जैसे अच्छे-अच्छे आएँ, जो सच बोले आके और सब कुछ बता के जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। एंड बेस्ट ऑफ लक आपका एंड कंग्रेचुलेशंस दो किनारे के इतने बड़े सक्सेस पे. और अल्लाह करे आगे फिनाले भी इतना बड़ा हिट हो. इंशाल्लाह। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू टीम, थैंक यू। And if you guys liked it too, please like, subscribe, and press the bell icon. और this was our first episode. Stay tuned for the next. Thank you so much.